ये श्याम जी स्टार्ट करें। श्याम जी तो आप होस्ट हो ना? यस सर। ओके। गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम श्यामजीत यादव है और मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। उसके साथ साथ इस अपॉर्चुनिटी को अपनी पूरी फैमिली, अपलाइन, कोच और मेंटर की सहायता से बिल्ड कर रहा हूँ। आज इस हैंग आउट का मैं आप सबका होस्ट हूँ। और जैसे कि आज का जो सेशन है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है कि हम प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे और सेकंड पार्ट जो है हमारा सिस्टम है। तो प्रोडक्ट में हम जिस लीडर को इनवाइट करने जा रहे हैं वो पेशे से हाउस वाइफ है। उसके साथ साथ इस अपॉर्चुनिटी को अपनी पूरी फैमिली के साथ बिल्ड कर रही है। प्लीज हेल्प इन कम ऑन द स्टेज। रेनू यादव जी। गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। मेरा नाम रेनू है। जैसे श्यामजीत ने बताया कि आज का मेरा जो टॉपिक है वो होम केयर का। होम केयर का जो है टॉपिक एसेट, आप सभी लोग पहचान रहे होंगे इसको। तो इसके बारे में आज मैं थोड़ा जानकारी दूंगी आप लोगों को, और इसमें क्या चीजें हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या काम करता है वो मैं बताऊंगी। बाकी तो आप लोग यूज ही कर रहे हैं तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि किस चीज का ये लिक्विड है, क्या है। तो सॉरी यार, ये हमारा एसेट है। एसेट मतलब कपड़ा धुलने वाला लिक्विड। इसका मैं सबसे पहले डेमो करती हूँ, उसके बाद में बताऊंगी इसमें क्या चीजें मिलाई गई हैं जो हमारे लिए या हमारी फैमिली के लिए कितनी सेफ है। आप सभी लोगों के घर में कपड़े होते ही हैं, तो कपड़े धुलने के लिए बाहर से भी लोग साबुन या सर्फ जो भी लिक्विड भी आता है अभी लेकर आते हैं। तो मैं थोड़ा सा डेमो करती हूँ। मेरे पास एक्स ब्रांड का दो तीन है साबुन, सर्फ जो भी बोले। इसके साथ में एक और है जो कि पहले लोग यूज करते थे, घड़ी। वो भी है पर मैं एक का ही डेमो करती हूँ। ये सर्फ एक्सेल है। आप लोगों को दिख रहा है? हम्म। इसमें मैंने पानी लिया है जो कि हम पीने के लिए यूज करते हैं, कपड़े धुलने के लिए यूज होता है। नॉर्मल पानी है। एक में मैंने सर्फ एक्सेल डाला, एक में हमारे पास जो कपड़ा धुलने का है ये छोटा बॉटल है। अभी मैंने जो बड़ा दिखा 1 लीटर का वो हमारे घर में यूज होता है। तो मैं थोड़ा सा दूसरे बाउल में डालती हूँ। ये देखिए। अब मैं दोनों को मिक्स करती हूँ। दिख रहा है आप लोगों को? कुछ इसमें है नीचे? नहीं, क्लीन है। ये जो सर्फ एक्सल है ये जाना माना सर्फ है, ऐसा नहीं है। लोग पहले, अभी तो हो गया कि नॉर्मल साबुन हो गया कि हर कपड़े में। पहले हम लोग, बहुत पहले होता था कि नहीं, जो अच्छे कपड़े हैं ना उसको मैं रिन में या सर्फ एक्सल में धुलूंगी, कपड़ा खराब नहीं होगा। पर अभी समझ में आया कितना सर्फ कितना अच्छा है। ये देखिए, इसमें आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा कि कुछ है, जो कि कभी नहीं धुलता। अगर हम कपड़े धुलते भी हैं, धुल के निकाल भी देते हैं, फिर भी वो रहता है। वो मालूम है क्या है? वो वजन करने के लिए कुछ ऐसी चीजें डाल देते हैं, जैसे आप समझ लो कि जैसे चूना हो गया या कुछ और ऐसे। तो वो घुलता नहीं है कभी। हम कपड़े धुल भी देते हैं तो भी नहीं धुलता। अभी मैं दोनों में थोड़ा मैंने डाला इसमें हल्दी पाउडर, जो घर में सबके घर में यूज होता है खाना बनाने के लिए। ये मैंने अपने
अपना जो लिक्विड लिया उसमें डाल, और ये सर्फ एक्सेल में डाल। आप लोगों को दिख रहा है मैंने हिलाया भी नहीं, इसमें इससे कुछ भी मिक्स नहीं किया, फिर भी कलर इसका बोलते हैं ना रूअफ़ज़ा आता है या मैंगो जूस आता है उसकी तरह दिख रहा है ना। तो हमारा जो लिक्विड है ये एकदम जैसे मैंने हल्दी पाउडर डाला सेम वैसा ही है, मतलब कोई भी कलर इसका चेंज नहीं हुआ। तो ये आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ये घर में अगर आपको केमिकल टेस्ट करना हुआ तो सबसे आसान तरीका हमारे घर में, जैसे मैं अभी श्यामजीत भाई ने बताया कि हाउसवाइफ हूँ, तो मुझे अगर हेलो। सॉरी शायद नेटवर्क चला गया था। तो मैं क्या बोल रही थी, ये हमारा जो लिक्विड है ना, आवाज आ रही, ये जो लिक्विड है ना, इसको आप इतना ये प्योर ऑर्गेनिक है ना कि इसमें जरा भी केमिकल नहीं है। दूसरा मैंने जो इसमें दिखाया सर्फ एक्सेल में, सर्फ एक्सेल का पाउडर आता है, उसको आप अपने हथेली पे 5 मिनट भी नहीं रख सकते हो क्योंकि वो जलन होती है। और हमारे जो प्रोडक्ट्स में है उसमें कुछ भी ऐसा केमिकल नहीं है जो आपके हाथों में जलन हो या आपकी स्किन खराब हो, कुछ भी नहीं। तो ये मैंने डेमो से बताया। अभी मैं इसमें बताती हूँ कि क्या क्या है। हमारे जो प्रोडक्ट्स में है, पहली बात तो ये 3 in 1 है, कपड़े को क्लीन भी करता है, सॉफ्ट भी रखता है और चमकदार भी रखता है। हाँ, कपड़े का कलर नहीं जाता। दूसरी खास बात है कि इसमें कपड़े हम्म, ज्यादा दिन तक वैसे ही, मतलब जैसे मेरे कपड़े हैं, कपड़ा येलो कलर का है, उसका कलर कुछ ऐसे सर्फ हम डालते हैं कि येलो है तो शायद उसका एकदम हल्का हो जाता है ना। या व्हाइट कपड़े को व्हाइट रखने के लिए इसमें फ्लोरोसेंट नामक एक एजेंट डाला गया है कि जो आपका व्हाइट कपड़ा है वो पीला नहीं पड़ता। हाँ, अगर आइस ब्रांड का हम सर्फ लेते हैं तो उसमें हमको आला या कुछ और पहले नील आता था और कुछ बहुत सारी चीजें हैं सॉफ्टनर जो डालते हैं कि कपड़ा इसके लिए व्हाइट हो, कि ये सारी चीजें अगर मिलाएंगे तो हमारा कपड़ा सॉफ्ट होगा। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट्स है उसमें आपको कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया फ्लोरोसेंट नामक एक एजेंट है जिससे कपड़ा पीला नहीं होता। या दूसरा, अगर गहरे में जैसे मैंने बताया कि अगर मेरा येलो कलर का ड्रेस है या शर्ट है तो उसका कलर वैसे ही सेम रहता है, कपड़ा फट भी जाएगा पर उसका कलर नहीं निकलेगा, मतलब कलर बरकरार रखता है। ज्यादा दिन तक अधिक समय तक कपड़ा आपका नया ही दिखेगा। हाँ, तो इसके लिए ये हमारा प्रोडक्ट्स है। दूसरा एक कंसंट्रेट है। 1 लीटर के पैक से इसमें हम 100 बार धुलाई कर सकते हैं। इतना गाढ़ा लिक्विड है। बहुत गाढ़ा लिक्विड है कि इसमें हम, ये मैंने जो बॉटल दिखा इससे 100 बार हम धुलाई कर सकते हैं। दूसरा कि इसमें सीट्रेट है और नारियल है जिससे आपके हाथों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये सॉफ्ट रखता है। डाला गया है। दूसरा कि मैंने अभी जैसे बताया कि इसमें लो फॉर्मिंग फार्मूला है, इसमें झाग ज्यादा नहीं होगा। मैंने अभी डेमो करके दिखाया, आप लोगों को दिख रहा होगा इस पे थोड़ा अभी भी झाग है पर हमारे लिक्विड में जरा भी झाग नहीं है। लो फॉर्मिंग फार्मूला है, मतलब झाग नहीं होगा पर कपड़ा आपका एकदम क्लीन होगा। अभी आप सभी लोगों को मालूम होगा कि मुंबई में कितना पानी आता है, हमारे यहाँ सिर्फ 20 मिनट पानी आता है, 20 मिनट में आपको 24 घंटे चलाना है पानी। तो इसके लिए इसमें पानी कम लगता है। जहां हम सर्फ एक्सेल या एरियल या घड़ी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे नाम है जो साबुन के सर्फ के हैं,
उसमें इतना झाग होता है कि आप 3-4 बार जब तक उसको नहीं निकालोगे वो उसमें से झाग निकलता रहता है। पर हमारा जो लिक्विड है उसमें 2 बार में आप धुलाई कर सकते हो। जैसे अभी मैंने बताया कि दोनों में मैंने दिखाया कि इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सॉफ्ट एकदम दिखेगा, पर इसमें अभी भी वो जो पार्टिकल्स है ना अभी भी हैं। कपड़े हम धुल के निकाल भी देंगे, लेकिन वो नीचे अगर बाल्टी में धुल रहे हो या बकेट्स में धुल रहे हो तो नीचे जमा रहता है। जब तक हम उसको हाथ से नहीं क्लीन करते हैं पानी डाल के तो वो निकलता भी नहीं। तो यही जो चीजें इसमें डाली गई हैं आइस ब्रांड में, वो हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाती है। ज्यादा धुलेंगे तो अंगुलियों में जलन होता है। कुछ लोग ज्यादा यूज करते हैं तो ये नाखून भी उनका काला काला पड़ जाता है। पैर में मेरे लिए बहुत तकलीफ था, बहुत तकलीफदायक वो समय था जब मैं ये सब यूज करती थी, क्योंकि मेरे पैर में बहुत नुकसान होता था। उंगलियां एकदम बोलते हैं ना कि छाले पड़ जाते थे पैर में। लेकिन थैंक यू, जब से ये प्रोडक्ट्स आया तो अभी कुछ भी नहीं, एकदम क्लीन हाथ पैर सब है। तो इसके लिए ये इतना अच्छा हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो है। इसमें कोई भी ऐसे बोलते हैं ना, कोई भी फास्फेट या कोई भी ऐसा केमिकल नहीं डाला गया है जो कि आपके हाथों को नुकसान पहुंचाए। कोई भी क्लोरीन नहीं है, फास्फेट नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ भी केमिकल नहीं है जो हमारे लिए नुकसान पहुंचाए। दूसरा कि इसमें जैसे मैंने बताया सीट्रेट है और कोकोनट है। ये क्रीम में डाला जाता है, हमारे प्रोडक्ट्स में डाला जाता है। इसकी सबसे अच्छी खास बात है कि आप कपड़ा धुलने के बाद भी ये लिक्विड आप कहीं भी झाड़ फूल में डाल सकते हो। मतलब वातावरण के लिए इतना अच्छा है ना कि आपका झाड़ फूल जलेगा नहीं, और भी उसका ग्रोथ होगा। इको फ्रेंडली है, इकोनॉमिकल है और इफेक्टिव है। हमारे प्रोडक्ट्स पे जो भी चीजें लिखी हुई हैं कि ये कपड़ा क्लीन करेगा, कपड़े का कलर नहीं निकालेगा, तो वो सारी चीजें आपको ये लिक्विड करके देगा। और किफायती है। जितना एक्स ब्रांड का पड़ता है उतना ही हमारा जो प्रोडक्ट्स है उतना ही इसका रेंज पड़ता है। अभी मैं ये बोलूंगी कि कैसे इसका उतना ही रेंज पड़ता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इसमें बाहर की कोई भी चीजें नहीं यूज करनी है। और इसको यूज कैसे करना है, आप लोगों को ये दिख रहा होगा कैप है फोर मैजिक का। एक कैप जो है वो मापने के लिए, ये कैप जैसे बच्चों को हम दवा पिलाते हैं माप के, वैसे इसका जो कैप होता है उसमें आपको ये निशान बने हैं कि 5 ml, 10 ml, 15 ml और 20 ml। 5 ml के हिसाब से मैंने बताया कि आप 100 बार इसमें धुलाई कर सकते हो। जैसे आपके घर में एक बाल्टी कपड़ा होता है, 5 से 6 लीटर पानी लेते हैं तो 5 ml उसमें डालना पड़ता है, जिसकी कीमत लगभग 4 रुपए 90 पैसे। 10 ml का पकड़ ले तो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए उसका कीमत है। तो बाल्टी में धुलते हैं अगर आप, तो आपको एक दिन की 5 रुपए, मतलब महीने का 150 रुपए पड़ता है। और छोटी अगर मशीन में धुलते हैं, छोटी मशीन है 6-7 लीटर की, तो उसमें 10 ml। मीडियम साइज की है तो उसमें 15, और बिग साइज बड़ी साइज है उसमें 20 ml डालते हैं। तो ये हमारा साबुन हुआ, लगभग लिक्विड हुआ, जो 150 रुपए आपका महीने का पड़ता है। अभी कुछ लोग बोलेंगे नहीं बहुत महंगा है, महंगा नहीं है, इतना ऑर्गेनिक है मैंने बताया कि। और दूसरा इसमें कोई केमिकल नहीं है, त्वचा विशेषज्ञों द्वारा जांचा परखा हुआ, इसमें मतलब कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सबसे खास बात है कि आपके कपड़े भी, आप भी, आपका घर भी, आप बाहर जो डालते हैं वहां भी सब एकदम स्वच्छ और आपके बाहर के वातावरण के लिए भी किफायती है। लेकिन एक चीज है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं बहुत महंगा है। अभी मैंने कल देखा, सॉरी मैं बता रही हूँ, मैं खुद ही गई थी कहीं पूजा की दुकान पे, तो वहां पे वो लोग बोलते हैं ना कि हम तो इतने में ही कपड़ा धुलते हैं, उसमें मैंने 30 रुपए लिक्विड, मतलब बर्तन धुलने का मिल रहा था। तो सॉरी अगर ऐसा कोई बोलता है कि मैं 30 रुपए में, तो वो उनके लिए प्रोडक्ट्स नहीं है। मैं ये बोलना चाहूंगी कि उसमें इतना जहर मिलाया गया होता है, मैंने खुद देखा है। हमारे यहाँ जो काम करती हूँ 2-3 दिन उसने किया, उसकी सारी उंगलियां एकदम जैसे सड़ गई। तो बाकी ये सारी चीजें थी हमारे प्रोडक्ट्स में। मेरा यहाँ पे टॉपिक समाप्त होता है। बैक टू द
ऑलराइट, आई थिंक श्यामजीत आउट ऑफ नेटवर्क है। सो नेक्स्ट यहाँ पर हम गीता शिंदे जी को इनवाइट करेंगे। वो हमें एलओसी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर एमवे का। जब एमवे कंपनी स्टार्ट हुई थी पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला प्रोडक्ट जो एमवे का था वो था एलओसी होम केयर का रेंज में। सो हेल्प मी वेलकम गीता जी ऑन द स्टेज। जी धन्यवाद धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम गीता है। बाय प्रोफेशन टीचर हूँ और उसके साथ साथ अपनी फैमिली के साथ ये बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। जैसे कि अभी सर ने बताया, मेरा आज का जो टॉपिक है एलओसी। एमवे कंपनी की स्थापना 1959 में हुई और एमवे का एलओसी ये पहला प्रोडक्ट था। और ये पहला प्रोडक्ट उसी वक्त जब लॉन्च हुई कंपनी, उसी वक्त कंपनी में मार्केट में लाया गया और इसे लोगों ने बहुत ही पसंद किया। जैसे कि एक सक्सेस प्रोडक्ट के रूप से ये पहचान इसकी बन गई और आज भी ये बहुत ही पसंद करते हैं लोग मार्केट में। जैसे कि बताया ना कि एलओसी ये पहला प्रोडक्ट था एमवे का और इसका यूज हम करते हैं ना, तो एक गृहिणियों या जो लेडीज होती है घर में, हम लोग काम करते हैं, तो हमारा ज्यादा पसंदीदा एलओसी क्यों है? तो ये एक ऑल इन वन प्रोडक्ट एमवे ने जब बनाया ना, तो एक ऑल इन वन प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल हमारी घर की साफ सफाई के लिए, जहां जहां पानी का यूज होता है वहां वहां हम एलओसी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे मेरा किचन साफ करना है, घर में लादी पोछा करना है, टाइल्स साफ करनी है, या जो भी वॉशेबल मेरे घर में दीवारें हैं वो मैं आराम से इसे साफ कर सकती हूँ। उसके साथ साथ अगर मेरे घर में जो फर्नीचर है, वॉशेबल फर्नीचर प्लास्टिक का वगैरह ऐसा है, कांच का है कुछ भी, तो वो आसानी से मैं इसे साफ कर सकती हूँ। और उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, तो जैसे मैंने बताया ना कि ऑल इन वन प्रोडक्ट मैंने क्यों कहा, तो इसके लिए जैसे मैं घर की साफ सफाई, जहां जहां पानी का यूज होता है वहां वहां की सफाई के लिए मैं जैसे एलओसी का उपयोग करती हूँ ना, उसी तरह जब ये मार्केट में लाया गया, एमवे ने लाया, तो इससे हम कपड़े भी धो सकते हैं, हमारे बर्तन भी साफ कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए मैंने कहा कि ऑल इन वन, घर की साफ सफाई के साथ साथ मैं कपड़ों के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ और बर्तन के लिए भी कर सकती हूँ। तो हर घर के हर काम के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये बनाया गया, इसमें क्या डाला हुआ है, ये हमारे लिए सेफ है या नहीं, राइट। तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है ना, तो सबसे पहले है सर्फेक्टेंट्स, यानी कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल से मिलाए गए जो घटक है इसमें मिलाए गए हैं। और उसके साथ साथ मिनरल से जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और नमक इसमें मिलाया गया है। और इसके साथ साथ ये पीएच बैलेंस्ड है, बायोडिग्रेडेबल, जैसे हमने बताया ना कि ये बायोडिग्रेडेबल फार्मूला है, फॉस्फेट फ्री है, क्लोरीन फ्री है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं मिलाया गया है, इसलिए हमारे हाथों को या स्किन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्योंकि ये बायोगैस फार्मूला है जो कि वनस्पतियों से और मिनरल से बनाया गया है, तो कोई भी चांस नहीं कि वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। उसके साथ साथ ये पर्यावरण के लिए भी बहुत ही सुरक्षित है, कोई हानि नहीं पहुंचाता। जैसे कि हम एक छोटा सा डेमो दिखाते हैं। अगर मेरे घर में कोई भी बच्चे होते हैं, ज्यादा दीवारें गंदी करते हैं, वॉशेबल दीवारें होती है, या कोई भी ग्रीस का वगैरह दाग भी लगता है, मैंने अभी मेरे हाथ पे ये लगा दिया है निशान लिपस्टिक का, ग्रीस का वगैरह कौन सा भी, तो ये आसानी से साफ करता है। ये एक तो 1 लीटर में आता है, 1 लीटर के फॉर्म में, आधे लीटर में आता है और 200 ml में आता है। ये मैंने एक बूंद यहाँ पे लगा दिया एलओसी। अगर मेरे हाथ को जब इसका स्पर्श होता है ना हमारे, तो एकदम ठंडा महसूस होता है। बहुत बार बोलते हैं ना, हम जो भी एक्स ब्रांड के यूज करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो बहुत हार्मफुल होते हैं ना, हमारे कपड़े को या हाथ को लगते हैं तो जलन सी होती है, लेकिन ये बहुत ही ठंडा लगता है। अगर ये थोड़ा सा मैंने लगाया और हाथ से थोड़ा सा ऐसा रगड़ना है, अगर हमारी दीवारों पे कुछ भी दाग धब्बे वगैरह लगते हैं तो, और ये आप देख रहे हैं सफेद कपड़ा है पूरी तरह से, और इससे मैंने ये हाथ साफ किया। अगर हम देखेंगे तो मेरे हाथ का दाग जो है वो पूरी तरह से साफ हो गया,
और वो जगह है वो बाकी का जो एरिया है उससे ज्यादा चमकीला हो गया, राइट। और वो पूरा जो दाग है वो इस कपड़े पे आ गया। अब बताने की बात ये कि जैसे हम बोलते हैं ना ये ऑल इन वन प्रोडक्ट है, कपड़े भी साफ करता है, तो इसके लिए हम ये डेमो कर रहे हैं कि अभी देखिए हाथ तो साफ हो गया, यानी दाग धब्बे आसानी से निकल जाते हैं। अब ये कपड़ा जिसपे ये लिपस्टिक का दाग लगा है वो मैंने सिर्फ पानी में डाल दिया है। इसके लिए मैंने और थोड़ा भी कुछ यूज नहीं किया है या और एलओसी नहीं लिया है साफ करने के लिए। सिर्फ मैंने ऐसा ही जो हाथ पे जितना एलओसी लगा था उतना ही कपड़े को लगा है, मैंने ये डाल दिया पानी में और साफ कर रही हूँ। अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये क्या होता है, आसानी से पूरा दाग कपड़े का निकल गया लिपस्टिक का। यानी इससे ये प्रूव होता है कि ये कपड़े भी हम इससे धो सकते हैं, राइट। जैसे मैंने बताया ये बायोकिस फॉर्मूला है, हमारे नेचर को भी इससे कोई भी हानि नहीं पहुंचती, और उसके साथ साथ क्योंकि इसमें पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल मिलाया गया है तो ये हमारी स्किन का भी बहुत ध्यान रखता है। और उसके साथ साथ जैसे बोलते हैं ना कि कभी कभी हम जो भी एक्स ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो अगर हमारे उसमें ब्लीचिंग वगैरह होती है वो हमारे कपड़े पे वगैरह लग जाते हैं तो वहां का दाग छूट जाता है, लेकिन इसमें कोई भी हार्म केमिकल नहीं होने की वजह से हम आसानी से वो यूज कर सकते हैं। और बहुत ही सुरक्षित होता है हमारे हाथों के लिए, हमारे घर की सारी सफाई के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए। हर जगह जहां जहां हम पानी का इस्तेमाल करेंगे वहां वहां आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमें 200 ml में आता है जिसकी कीमत होती है 147 ml। एक 500 ml में आता है और एक आता है 1 लीटर में जिसकी कीमत होती है 547 रुपीज। अब इसके लिए जो पानी भी यूज किया जाता है ना, वो जैसे कि हम घर में जो पानी पीते हैं वो एक बार फिल्टर किया हुआ पानी पीते हैं, लेकिन इसके लिए इसे बनाने के लिए 9 टाइम फिल्टर किया हुआ पानी यूज किया जाता है। तो इसी से हमें पता चलता है ना कि ये कितना सेफ है और सही है हमारे लिए। अब ये हमें यूज कैसे करना है, तो हमारा जो 500 ml का स्क्वीज बॉटल आता है तो उसमें हम 3 से 4 ml अगर एलओसी डालते हैं तो वो 500 ml का सॉल्यूशन बन जाता है, और वो हम आसानी से जैसा जिसका घर का एरिया है वैसे हम यूज कर सकते हैं। तो अगर मैंने आधा लीटर पानी के लिए मैं सिर्फ 3 से 4 ml डाल रही हूँ, अगर मैंने 200 ml का बाटली भी लिया है और मैं सिर्फ 3 से 4 ml आधा लीटर में डाल के वो मुझे आधा लीटर जो सोल्यूशन तैयार हुआ है वो कम से कम 8 या 10 दिन आराम से चलता है। जैसे बोलते हैं ना घर का पोछा हम दिन में 1 या 2 बार करते हैं तो उसमें थोड़ा सा डाल दिया। अगर मैं मेरा बेसिन है, किचन है या टाइल से घर के सारे कामों के लिए भी मैं अगर यूज करती हूँ तो वो आधा लीटर जो बना है ना सॉल्यूशन वो मुझे 8-10 दिन तक चलेगा। तो इसी से हमें पता चलता है कि ये हमारे लिए कितना सस्ता भी है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा मार्केट में चलने वाला और सब स्त्रियों की पसंद का एलओसी है, पहले भी था और आज भी है। थैंक यू, बैक टू द होस्ट। ये तो पूरा हेलो ही कम है। हेलो। या श्यामजीत बोलो। ओके 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 सर। थैंक यू गीता जी, इतना अच्छा इंफॉर्मेशन देने के लिए एलओसी के बारे में। अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी होम केयर से है और डिश ड्रॉप है। जो स्पीकर आने वाले हैं पेशेंस हाउस वाइफ है, उसके साथ साथ इस अपॉर्चुनिटी को अपने पूरी फैमिली के साथ बिल्ड कर रही हैं। प्लीज हेल्प मी कम ऑन द स्टेज, वंदना यादव जी। थैंक यू समझित। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम है वंदना यादव, हाउसवाइफ हूँ। इस बिजनेस को मेरे कोच और मेंटर की हेल्प से बिल्ड कर रही हूँ। जैसे कि कोच ने बताया कि मेरा टॉपिक है डिश ड्रॉप के बारे में, जो होम केयर कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो डिश ड्रॉप के बारे में मैं बात करूंगी कि डिश ड्रॉप सबसे पहले इसकी खासियत ये मतलब है कि ये डर्मिटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। खास सोच के देखिए, डर्मिटोलॉजिस्ट यानी स्किन टेस्टेड है।
जो मतलब बाहर बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं ना जो एनिमल पे टेस्ट किए जाते हैं, बट ये है हमारे स्किन पे टेस्ट किया हुआ है कि इससे कोई आपको परेशानी तो नहीं होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं आज कितनी सारी ये बीमारियां फैल रही हैं। तो कहीं न कहीं बर्तन एक ऐसी चीज है जिसमें हम खाना खाते हैं, सुबह दोपहर शाम जब भी हम खाना बर्तन में ही खाते हैं। अगर वो अच्छे से क्लीन ना हो और उसमें ही ऐसे अवशेष हो जिसे हम हमारे बॉडी में जाए और परेशानी हो, है ना। तो हमने उस प्रोडक्ट को यूज करने से पहले जान लेना चाहिए कि ये बर्तन हमारे मतलब इससे हम बर्तन धुलेंगे तो क्या ये हमारे लिए सेफ है या नहीं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे पेट में ही जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एमवे डिश ड्रॉप के बारे में बात करूंगी, जो डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, स्किन टेस्टेड है और एलर्जी टेस्टेड है, जो हमारे स्किन पे किसी भी प्रकार का एलर्जी नहीं पहुंचाता है, नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है। और इसमें किसी भी प्रकार का फास्फो मतलब वो सल्फेट नहीं है, ये फास्फोरस अरे हाँ सल्फेट नहीं है, और किसी भी प्रकार का ऐसा साबुन नहीं है जो आपके स्किन को काटे। और सबसे अच्छी बात है कि ये 3 E's कैरी करता है, ये इफेक्टिव, इकोनॉमिकल, इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली यानी आप जैसे जानते हो कि ये बायोकेस फार्मूला इसमें अपनाया गया है, जो हमारे बर्तन के जिद्दी से जिद्दी दागों को साफ तो करता ही है, हमारे परिवार को सुरक्षित तो करता ही है, उसके साथ साथ बाहर जो पानी जाता है, हम बर्तन धुलते हैं या कपड़ा धोते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो जो पानी हमारे नदी नाले के उससे जाता है हमारे लैंड पे, उसको भी सुरक्षित रखता है। ठीक है। जिससे हमारा वातावरण भी अच्छा रहता है। और इफेक्टिव, ये कहता है कि ये दाग छुड़ाएगा, तो 101% ये दाग को छुड़ाता ही है। और तीसरा इकोनॉमिकल, यानी मैं तो बोलती हूँ, अभी मैं रिसेंटली में 2-3 दिन पहले डेमो करने गई थी। वहां पे मैंने बहुत लोगों से पूछा कि आप अगर मतलब बर्तन धोते हैं या साबुन यूज करते हैं या लिक्विड यूज करते हैं, वो मुझे तो नहीं पता, बट आपका मंथली कितना जाता है ना। तो किसी ने बोला कि मेरा 500 जाता है, तो किसी ने बोला मेरा 600 जाता है, तो किसी ने बोला 400, डिपेंड करता है उनके घर में लोग जितने कितने कितने हैं। तो किसी का मतलब 400 के अंदर नहीं था, सबका ऊपर ही था। तो मैंने बोला क्या वो प्रोडक्ट आपके लिए सेफ है, बट लोग नहीं बता पाए। मैं ठोक के बोलती हूँ कि मेरा प्रोडक्ट सेफ है, और आपके इस प्रोडक्ट से कई ज्यादा किफायती भी है। और जो भी इसके अंदर डाला गया है वो नेचुरल सोर्सेस उसके अंदर है, जो आपको और आपकी हेल्थ को सुरक्षित रखता है। ठीक है। और ये जैसे मैंने अभी बताया कि बायोगैस फार्मूला से बना हुआ है, इसमें सारी चीजें जो भी हमारे और ऑर्गेनिक फार्म है एमवे के, उसके नेचुरल चीजों को ही लेके ये बनाया जाता है। और इसमें क्या क्या है वो इंग्रेडिएंट जो हमारे ऑर्गेनिक फार्म से लिए जाते हैं, जिसमें है हमारा एलोवेरा, दूसरा है सीसो, तीसरा है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ये तीनों इंग्रेडिएंट इतने अच्छे हैं कि ये बर्तनों को अच्छे से सफाई करते हैं। अभी जैसे एलोवेरा, अब एलोवेरा लोग बोलते हैं मुंह पे लगाते हैं। एलोवेरा आपको पता है इंफ्लामेटरी इसके अंदर गुण है, मतलब ये हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं उसे थोड़ा किल करने में भी ये हेल्प करते हैं, इसलिए हमारे सोचिए बर्तन धोने के लिए ये यूज किया गया है। और दूसरा है सीसो। इस सीसो, आप सोच के देखो, जो इसको स्किन पे प्रॉब्लम होते हैं ना, उसकी छाल, जो सीसो होता है उसकी छाल, अब गांव में बहुत सारे इसके पेड़ होते हैं, मैंने देखे हैं। सीसो, सीसम भी बोलते हैं इसको हिंदी में। उसकी छाल, उसके पत्तों को स्किन से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उससे, उसकी मतलब सीसो के पत्तों छाल से उसकी दवाइयां बनती हैं, जो उसे काम आती हैं, उस समस्याओं को हल करती हैं। तो वो हमारे इस डिश ड्रॉप के बर्तन में डाला गया है कि आपके हाथ एकदम अच्छी तरीके से सेफ रख सकें, और वो मतलब उससे रिलेटेड कोई भी परेशानी मतलब बॉडी में भी जाता है तो उसे भी अच्छे से अच्छा साफ करता है। ठीक है। अल्फा अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी यानी
जो भी ये मतलब लोग बोलते हैं ये कोई केमिकल तो नहीं है, अल्फा हाइड्रोक्सी, नहीं ये केमिकल नहीं, ये हमारे फलों, जो नेचुरल प्राकृतिक जो तत्व होते हैं उनसे बनते हैं, जैसे कि फलों से, वेजिटेबल से, उनसे ये चीज बनता है। जो हमारे बर्तनों को जो तत्व रहते हैं उसके अंदर जो लगे रहते हैं, बर्तनों में जो कण वगैरह, जूठे वगैरह, उसे अच्छे से अच्छे काट के निकालने का काम हमारा ये करता है। इसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी ये इंग्रेडिएंट ऐड की गई है जो आपके हाथों को, बर्तनों को और परिवार की हेल्थ को सबको सेफ करके रखता है। और सबसे खास बात, ये 3 तरीके के बर्तनों को साफ करता है, जैसे कि मतलब अपना जो वनस्पति होता है उसे, दूसरा डेयरी प्रोडक्ट जैसे घी, दूध, दही, ये बहुत ही ज्यादा जिद्दी दाग वाले बर्तन होते हैं जिन्हें आसानी से ये साफ करता है। और तीसरा नॉनवेज सोर्स, जो जिसमें नॉनवेज बनता है उसमें जो स्मेल होती है, उसके जो दाग धब्बे होते हैं, उसे भी ये आसानी से साफ करता है, काट के निकाल देता है। अब इसमें हम कौन कौन से बर्तन धो सकते हैं? डिश ड्रॉप में आप स्टील के बर्तन तो डेफिनेटली धो सकते हो, उसके साथ साथ टेफ्लॉन, एल्युमिनियम, बोन चाइना, कांच, कटलरी और क्रिस्टल, तांबा, पीतल आदि के भी बर्तन साफ करते हैं। कभी कभी मैं अपने पैरों की पायल, चांदी की चीजों भी मैं इसमें साफ करती हूँ। आसानी से साफ, मतलब हमारे उसके चांदी के बर्तनों में भी चमक आ जाती है। ये सारे बर्तनों हम आसानी से इसमें साफ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये देखिए, ये गाढ़े फॉर्म में होता है, गाढ़े फॉर्म में होता है, जिसमें हमें पानी यूज करके, मतलब पानी मिला के उसे यूज करना है। कैसे यूज करना है मैं ये बताऊंगी। ये है आधा आधा लीटर का बॉटल, जिसमें हमें यहाँ तक, ये जो ब्लू लाइन है यहाँ तक पूरा हमें पानी भरना है, और ये जो ब्लैंक लाइन है उसमें हमें लिक्विड डालना है और इसे डाइल्यूट करके रख देना है। उसके बाद भी हमें ये 2 बार ऐसे गिराना है, डिपेंड करता है आपके घर में कितने बर्तन हैं, मतलब कितने लोग हैं, उस हिसाब से इसे गिराने के बावजूद भी उसमें भी पानी ऐड करके फिर आपको बर्तन को धोना है। ठीक है, तो हमारा डिश ड्रॉप इस तरह से दिखता है, इस तरह के पैक में, इस तरह के बॉटल में आता है। इसमें इस वाले, मतलब ऐसे बॉटल में हमें ये लिक्विड को डाइल्यूट करना है, जो 8 बॉटल, ये 1 लीटर का डब्बा है, जो 8 बॉटल ऐसे डब्बे बन सकते हैं, मतलब बनते हैं। तो इस तरह से हमें, मतलब इसे डाइल्यूट करके बर्तन को धोना है। यह बर्तन पे किसी भी प्रकार का कोई भी अवशेष नहीं छोड़ता जिससे आपको परेशानी हो। और कभी कभी होता है ना, जैसे मैं पहले, मुझे नहीं पता था जब इसके बारे में, जब मैं बर्तन धोती थी तो हम लोग विम साबुन आता था उससे बर्तन धोते थे। बर्तन जब धोते थे तो बर्तन धोने के बाद जब बर्तन सूखता था ना, उस पे एक व्हाइट सी लेयर बनी होती थी जो बहुत ज्यादा हानिकारक है हमारी बॉडी के लिए। तो वो ऐसे अवशेष ये आपका डिश ड्रॉप नहीं छोड़ता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे कि बहुत सारे घर में बर्तन है, हमारे मेहमान लोग आ गए तो बर्तन बहुत सारे हो गए, तो बर्तन में आप एक टब में पानी भर के सारे बर्तन को रख दीजिए और डिश ड्रॉप ऐसे छिड़क के, मैं करती हूँ, मैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, वो बहुत, मतलब डिश ड्रॉप को ऐसे छिड़क के रख दीजिए 10 मिनट, वो अच्छी तरीके से, जो जूठे होते हैं, कड़क होते हैं, जो भी होते हैं, वो अच्छे से फूल जाते हैं। आप पता है हाथ से ऐसे रगड़ के धो के रख दोगे ना तो भी आपके बर्तन साफ हो जाते हैं। बहुत अच्छी चीज है ये। और दूसरा, ये जिद्दी से जिद्दी दाग धब्बे जो भी होते हैं ये आसानी से साफ हो जाते हैं। पता है मैं घर में ही घी बनाती हूँ, घी के जो दाग होते हैं ना नीचे जल जाता है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं शेयर कर रही हूँ। जो घी बनाते हैं तो नीचे जल जाता है, वो आसानी से नहीं, उसको है ना ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे खरोना, मतलब उसको ऐसे निकालना पड़ता है, चम्मच से ऐसे घिसना पड़ता है कि निकले। मैं क्या करती हूँ, डिश ड्रॉप इसमें डाल देती, पहले पानी ऐड करके डिश ड्रॉप डाल के उसे 2-4 मिनट के लिए पानी ऐसे गर्म करके इतना फट से छोड़ देगा ना कि मैं खुद भी नहीं सोच पाती हूँ कि ये बाप रे इतना जल्दी से छोड़ देता है। बहुत जल्दी से छोड़ के और चिकनाई पूरी तरह निकल के एकदम अच्छे से साफ हो जाता है, जिससे आपका टाइम, पानी, मेहनत सब कम हो जाता है ना।
इसका डेमो करूंगी। इसका डेमो, ये हमारा मतलब चम्मच है। हमारे जो सरसों के तेल होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी और बहुत गाढ़ा होता है, जिससे इसकी जो चिपचिपाहट होती है ना, जल्दी साफ नहीं होती है। तो हमने अगर अदर ब्रांड के किसी विम बार से निकालना हो ना, तो जल्दी वो साफ नहीं होगा। तो इस तरह मैंने यहाँ पे चम्मच में थोड़ा ऑयल ले लिया है, और ऑयल के बाद हमने इसमें थोड़ा सा डिश ड्रॉप डालना है। ये है हमारा डिश ड्रॉप। ये मैंने सैंपल रखा है कि आसानी से इसे कैरी कर पाऊं और डेमो दिखा पाऊं। तो मैं इस पे एक बूंद ये डिश ड्रॉप का लिक्विड डाल दी हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं इसे थोड़ा सा बस ऐसे रब करके इस कटोरी में मैंने पानी कैरी किया है। और यहाँ पे ये देखो, बस मैंने हाथ भी नहीं लगाया है, फिर भी देखिए आपको दिख रहा है किसी भी प्रकार की कोई भी चिकनाई या दाग या धब्बा ऑयल का नहीं दिख रहा है। बहुत ही आसानी से साफ हो जाता है। एक चीज और मैं बताऊंगी यहाँ पे, अभी जब हम डेमो करने जाते हैं ना, तो हमने ये वाला जो बॉटल होता है, एसेट का हो या एलओसी का हो या डिश ड्रॉप का हो या जूम का हो, हमने ना 200 ml वाला कैरी करना चाहिए, वहां पे ले जाना चाहिए। हम लेके जाते हैं, हम ऐसे डिश ड्रॉप बॉटल वगैरह जो भी है ले जाते हैं, सैंपल के तौर पे उन्हें दिखाते हैं। बट फिर भी मैं वहां पे 2-3 जगह जब मतलब मैंने डेमो किया, तो मुझे वहां से मतलब समझा। लोग बोलते हैं, जब हम डेमो करने जाते हैं ना, तो लोग क्या बोलते हैं, ये इसमें आप कुछ और लिक्विड डाले हो और ये कुछ और है ना। तो लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है, वो बोलते नहीं अलग चीज है। तो ये बॉटल लेके जाना है, जब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, डेमो दिखाना है, तो डायरेक्ट हम इसको ही खोल के उसमें से ही डिश ड्रॉप को लेके मतलब वहां पे डेमो करना है। तो सच में जब सामने वाला आपको ऐसा क्वेश्चन कर दे, तो आपके पास वो चीज रहना चाहिए। तो मैंने वहां से सीखा, इस बार मैंने सीखा, मैं कितने दिन से कर रही हूँ, लेकिन मैंने इस बार सीखा, और थैंक गॉड कि मेरे पास वो प्रोडक्ट था। तो मैं सीखी कि हाँ, हमने प्रोडक्ट भी कैरी करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन कब आपके सामने कौन कर दे। तो ये हमारे 3 रेंज में आता है, 1 लीटर में आता है, 500 ml में आता है, और 200 ml में आता है। 1 लीटर का है, एमआरपी है 750। सो आप यूज करेंगे तो ही पता चलेगा कि ये कितना अच्छा, कितना किफायती और कितना हमारे शरीर के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए सेफ है। सो थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू मैडम, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए डिश ड्रॉप का। एक बार जोरदार क्लैप कर सकते हैं मैडम के लिए। और अभी हम बढ़ते हैं पर्सनल, जैसे होम केयर हमने देखा, और अभी हम पर्सनल केयर की तरफ बढ़ते हैं। पर्सनल केयर में हम अभी बहुत सारे रेंज है, बट हम सारे रेंज कवर नहीं करेंगे। उसमें हम एक रेंज कवर करेंगे, ग्लिस्टर। ग्लिस्टर के बारे में जिस स्पीकर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, उनका नाम है शैलिन जी। प्लीज हेल्प मी कम ऑन द जूम डैश, शैलिन जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामजीत जी आपका। आज का मेरा टॉपिक है ग्लिस्टर। पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मेरा नाम शैलेंद्र निगम है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आप लोगों के बीच में हूँ। मेरे कोच संगीता रंगैया जी और मेरे मेंटोर अंकुर रलन जी और डॉक्टर नीलम जी हैं। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ ग्लिस्टर के बारे में। मल्टी एक्शन टूथपेस्ट हर्बल हर्बल के साथ ग्लिस्टर, बेहतरीन स्वाद और हर्ब के फायदों का आनंद लें। इसमें 11 इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं ग्लिस्टर में। स्पेरमेंट, लौंग, अदरक, नींबू, कपूर, नीम, तुलसी, यूकेलिप्टोल, टीटी, मुलेठी और पिपरमेंट। इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित है। ये बेहतरीन स्वाद और अतिरिक्त फायदे। 12 घंटे के लिए सांस को तरोताजा बनाता है। 12 घंटों के लिए कीटाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। नियमित ब्रशिंग से प्लक में 10 दिनों में काफी कमी होती है। मसूड़ों से जुड़ी समस्याओं को 10 दिन में कम करता है। नियमित उपयोग के 10 दिनों के अंदर सेंसिटिविटी को कम करता है। ग्लिस्टर मल्टी एक्शन टूथपेस्ट हर्बल दांतों को सफेद बनाता है, उन्हें ज्यादा मजबूत बनाता है, उनकी सतह से दागों और प्लाक को कम करता है। नियमित ब्रश से
दांत सड़न के जोखिम को कम करता है। इसे इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा स्वीकार किया गया है। अब मैं आपको और भी इसके बारे में बताता हूँ। क्या ब्रश करने से डेंटल प्लग कम हो सकता है? हाँ, नियमित रूप से ब्रश करने से दांतों पर बनने वाला प्लग कम करने में मदद मिलती है। एमवे ग्लिस्टर मल्टी एक्शन टूथपेस्ट हर्बल इस्तेमाल करने के फायदे क्या हैं? एमवे ग्लिस्टर मल्टी एक्शन टूथपेस्ट आपके दांतों को मसड़ों के लिए कई फायदे देता है। जैसे हर्बल जड़ी बूटी वाले तत्व दांतों को साफ, शांत और सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। रेमिनेंट इसका फार्मूला दांतों की बाहरी परत एनामेल पर आवश्यक मिनरल्स को दोबारा जमा करने में मदद करता है, जिससे दांत मजबूत रहते हैं और सड़न केविटी से बचाव होता है। नियमित उपयोग करने पर दंत या चिकित्सक की सलाह के अनुसार यह सेंसिटिविटी झंझनाहट कम करने में मदद करता है। प्लाक में महत्वपूर्ण कमी लाने में मदद करता है। 12 घंटों तक सांसों को ताजा रखने में मदद करता है। यह एक ताजगी देने वाला ब्रांड बेस्ड फार्मूला है जिसमें पेराबेंस, पेरोडाइऑक्साइड, अल्कोहल, शुगर या पशुजन्य सामग्री नहीं होती है। नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट की तुलना में क्लिनिकल स्टडी के आधार पर नियमित ब्रशिंग के साथ इसके फायदे। ग्लिस्टर मल्टी एक्शन टूथपेस्ट हर्बल के कुछ फायदे। यह केविटी से लड़ता है, दांतों को सुरक्षा करता है और एनामेल को मजबूत बनाता है। दांतों को सफेद करने में मदद करता है। प्लाक दांतों के दाग को कम करता है और सांसों को ताजा रखता है। इसमें हर्बल तत्व जिनके फायदे जाने माने हैं। चाय कॉफी से होने वाले दाग कम करने में मदद करता है। प्रोडक्ट डिटेल। जड़ी बूटियों की अच्छाई के साथ बेहतरीन स्वाद। हर्बल सामग्री का मिश्रण जो दांत को साफ, ठंडक, शांत और दांत मसड़ों की सुरक्षा में प्रदान करता है। नियमित उपयोग से 10 दिनों में सेंसिटिविटी कम करता है। 10 दिनों में प्लाक से महत्वपूर्ण कमी लाता है। 12 घंटे तक सांसों को ताजा रखता है। दांतों को सफेद करने में मदद करता है। रेमिटेक्स फार्मूला दांतों के इनामेल पर आवश्यक मिनरल दोबारा जमा करने में को मजबूत बनाता है और केविटी के बचाव से मदद करता है। पेराबेंस, पेराडाइऑक्साइड, अल्कोहल, शुगर या पशुजन्य सामग्री के बिना बना है। प्लाक घर पर कम हो सकता है या डेंटल ट्रीटमेंट जरूरी है। ब्रिस्टर मल्टी एक्शन हर्बल टूथपेस्ट को दिन में 2 बार या आपके डेंटिस्ट की सलाह पर इसका इस्तेमाल करना प्लग कम करने और आपकी ओरल हेल्थ को बेहतर बनाने में का एक शानदार तरीका है। साथ ही डेंटल चेकअप भी बहुत जरूरी है। अगर आप चाहें, ये है ये वाला पेस्ट। इसकी प्र, इसकी प्राइस है 360 रुपीज। अब ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन जो इससे मुझे फायदा हुआ मैं आपको बताता हूँ। अभी तक मैंने करीब मेरी 52 साल की उम्र है, 4 तरह के पेस्टों को यूज करा होगा अभी तक। सबसे पहले डाबर लाल दंत में, उसके बाद फिर वो 4-5 साल करा होगा, उसके बाद 4-5 साल कोलगेट, वो करीब 10-12 साल करा होगा। फिर बाबा रामदेव आए तो उनका दंत क्रांति मैंने कम से कम 10 साल यूज करा। अब इतने साल में क्या हुआ कि मेरी 2 दाढ़ तो निकल चुकी है और 2 दाढ़ पे चांदी की केप लगी है। लेकिन 2021 में ये हमारे कोच संगीता जी आए, फिर इन्होंने मुझे गिफ्ट में सबसे पहले ये छोटा सा पेस्ट दिया था, ये वाला पेस्ट, और एक वो प्रोटीन पाउडर का डिब्बा भेजा था इन्हें बॉम्बे से इंदौर मेरे लिए गिफ्ट में। तो जब से मैंने ये पेस्ट ये वाला चालू करा, मैंने पहले तो वो यूज करा, उसके बाद मैंने फिर उनसे ये मंगवाया हर्बल वाला, क्योंकि हर्बल थोड़ा मुझे अच्छा लगता। तो जब से तो अभी तक मैं यही यूज कर रहा हूँ। तो उसके बाद आज तक तो कभी डॉक्टर के पास में गया नहीं। हाँ, और क्या एक और फायदा क्या हुआ मुझे कि वो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन पिछली बार वो डॉक्टर अवधेश जी ने बताया था, जब मुझे मालूम पड़ा कि ये फायदा तो मुझे भी हुआ है। पहले ब्रश करते करते अपने को मेरे को उल्टियां बहुत आती थी, उबा के आते थे जिसको बोलते हैं, और हल्का हल्का सा दांतों में खून भी आता था। तो जब से तो पूरा बंद हो गया, आज तक कभी उल्टी भी नहीं आती, और ब्रश में मैं आराम से नॉर्मली करता हूँ। अब ये तो मैंने मेरा बताया, एक मेरे साथ काम करता था बंदा, उसके बारे में बताता हूँ। वो क्या गुटखा खाता था, तंबाकू का था, तो हट्टा कट्टा, लेकिन जब खाना खाने बैठता तो उसका मुंह जरा सा खुलता, अपना मुंह पूरा खुलता ना, खाते हुए उसका मुंह ऐसा करता, जरा 1 इंच भी मुंह नहीं खुलता। क्या हो गया तेरे मुंह मेरे? तो बोले यार ये गुटखा खाने से मुंह ऐसा हो गया। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने उसको अपना ये ग्लिस्टर पेस्ट दिया, ये मेरी तरफ से ही दिया उसको 2 महीने तक। 2-3 महीने उसने करा,
तो उसका मुंह खुलने लग गया सर, बहुत अच्छी तरीके से। अब उसका मुंह भी अच्छे तरह से खुल रहा है और खाना भी ढंग से खाता है। तो ये था मेरा अनुभव। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बैक टू होस्ट। थैंक यू। हेलो। थैंक यू शैलेन जी, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आपने इतना अच्छा कस्टमर का भी शेयर किया, इन्फॉर्मेशन शेयर किया ग्लिस्टर के बारे में। और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो ब्यूटी रेंज से है। ब्यूटी रेंज में हम बी ब्राइट रेंज कवर करेंगे। जिस स्पीकर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ वो पेशे से स्टूडेंट है। इसके साथ साथ इस अपॉर्चुनिटी को अपने पूरी फैमिली के साथ बिल्ड कर रहे हैं। प्लीज हेल्प मी कम ऑन द स्टेज शौर्य। नहीं, शौर्य है नहीं, नेक्स्ट स्पीकर। ओके। हाँ शॉर्ट। तो अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि न्यूट्रीलाइट में जो हेल्थ केयर की तरफ है। जो हेल्थ केयर में न्यूट्रीलाइट में जो नेचुरल बी है उसके बारे में हम जानेंगे। और जो स्पीकर हैं वो पेशे से टीचर हैं और अपने टीचिंग प्रोफेशन के साथ साथ अपनी पूरी फैमिली के साथ इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हैं। प्लीज हेल्प मी कम ऑन द जूम डैश संगीता जी। थैंक यू श्यामजीत जी फॉर द वार्म वेलकम। मेरा नाम संगीता रंगया है। मैं अपनी फैमिली के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करती हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है नेचुरल बी। पहले नेचुरल बी के नाम से था, अभी विटामिन बी ईस्ट प्लस। तो जब हम विटामिन बी की बात करते हैं ना, तो वो कॉम्प्लेक्स, मतलब उसमें एक से ज्यादा विटामिन बीस हैं। तो ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जिसमें 8 विटामिन मिलकर काम करते हैं टू कन्वर्ट द फूड इनटू एनर्जी, सपोर्ट नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन फंक्शन। हमें हेल्दी हेयर, स्किन एंड नेल को प्रमोट करने में हेल्प करता है, फॉर्मिंग द रेड ब्लड सेल्स, देन बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, प्रिवेंटिंग फटीग, एनीमिया। खासकर इस प्रकार की एनर्जी, मतलब जो थकान के दौरान, जिसकी वजह से थकान में जो आती है और जरूरत पड़ती है, मतलब एकदम बहुत ज्यादा जब एनर्जी लेवल लो रहता है, एनीमिया एंड सपोर्टिंग ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। तो ये किनको कौन कौन इन विटामिन बी को ले सकता है? तो ऐसे सब जिनमें डाइटरी गैप्स आ गए हैं, मतलब उन्हें इतना सफिशिएंट खाने के द्वारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो B12 है, B1 है, B2 है, वो सब नहीं मिल रहे हैं। या ऐसे जिन्हें थकान महसूस हो रही है, जो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उन सबको इसकी जरूरत है। तो वैसे तो जो भी हम विटामिन्स और इन सब की बात करते हैं, ऑफकोर्स हमें फूड से मिलता है। तो होल फूड जो है, उसकी जो वेरी डाइट है जिसमें प्रोटीन, ग्रीन्स, फोर्टिफाइड सीरियल्स, ये सब आइडियल है हमारे विटामिन बी की कमी को पूरा करने के लिए। लेकिन जब ये कमी पूरी नहीं हो पाती, तो ऐसे केस में हमें प्रोफेशनल से कंसल्ट करके सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ जाती है। तो ये जस्ट कॉम्प्लीमेंट करता है, इट्स नॉट ए रिप्लेसमेंट टू ए हेल्दी डाइट। हमें हेल्दी डाइट तो लेना ही है, और उसके साथ जहाँ पे वो जितनी डाइटरी डेफिशिएंसीज आ गई है, न्यूट्रिशनल गैप्स आ गई हैं, तो उन्हें हमें सप्लीमेंट के द्वारा पूरा करना है। तो न्यूट्रीलाइट ब्रांड जो ऑलमोस्ट 90-year-old ब्रांड है, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक एंड अपनी डाइट फार्म्स में, ऑर्गेनिक फार्म्स में हमें विटामिन मिनरल्स प्रोवाइड करता है। तो ये एक एसेंशियल विटामिन बी को हमें दिया है न्यूट्रीलाइट ने। देखिए ऐसे दिखाई देता है ये। इसका नाम है न्यूट्रीलाइट ईस्ट विटामिन बी ईस्ट प्लस। तो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें एनहांस ईस्ट प्री मिक्स का यूज किया गया है। जो जब हम ईस्ट बोलते हैं तो ज्यादातर ही फर्मेंटेड फूड्स, ब्रेड सब में बनाने में यूज होता है। तो न्यूट्रिशनल ईस्ट मतलब डाइटरी ईस्ट का भी यूज किया जाता है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल ईस्ट का यूज किया जाता है। तो ये 100 यूनिट्स का हमें ये पैक मिलता है, जिसका MRP 980 है अभी, जो रिड्यूस्ड GST के द्वारा। एंड डैप जो प्राइस है वो 916 है। उसकी पॉइंट वैल्यूज है 9.46। तो ये एक न्यू एंड इम्प्रूव्ड विटामिन बी हमें मिला है अभी।
विथ हायर न्यूट्रिएंट वैल्यू। मतलब जो पहले का जो पैक था जिसे हम नेचुरल बी बोलते थे, उसमें हायर न्यूट्रिएंट वैल्यू को ऐड किया गया है, जिससे हमारी जो डाइट है उसको सप्लीमेंट किया जा सके फॉर बी विटामिन फॉर एनर्जी एंड नर्वस सिस्टम सपोर्ट। ये जो न्यूट्रिशियस फॉर्मूला है, इसमें 7 एसेंशियल विटामिन बी है। B1, B2, B3, B5, B6, फॉलिक एसिड एंड B12 प्लस इनोसेटॉल। तो ये इनोसेटॉल हमारे यहाँ का यूएसपी है, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए ऐड किया गया है। It is being revised as per the guideline of ICMR 2020, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2020 के हिसाब से जो अभी रिवीजन हुआ है, तो उसमें जो उसका जो रिक्वायर्ड आरडीए जो है उसको बढ़ा दिया गया है। एंड सबसे खास बात हमारे सारे न्यूट्रोलाइट के सप्लीमेंट्स की है कि नो एडेड आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स या प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया गया है। अब हम नेचुरल बी, दैट इज अगेन विटामिन बी के बेनिफिट्स को जानेंगे। तो इसमें है ना ब्लेंड ऑफ 7 एसेंशियल बी विटामिन्स हैं, जो कि है जिसमें ना इट फॉर्म्स एन एनहांस्ड ईस्ट प्रीमिक्स विच हैज बीन एनरिच्ड विथ बाय बी विटामिन। तो इसमें जो B2 कंपोनेंट है वो हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, राइट। B3 सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को टू रिलीज द एनर्जी फ्रॉम फूड्स। सो हर एक जो कॉम्प्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स का यूज किया गया है, इसका अपना अपना वेरी स्पेसिफिक रोल है। तो उस रोल की वजह से ये कॉम्बिनेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल बन जाता है। विटामिन B5 सपोर्ट्स द बॉडी टू यूज फैट प्रॉपरली। जैसे पहला बताया था कि इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा रिलीजिंग द एनर्जी फ्रॉम फूड्स, तीसरा विटामिन B5 इट सपोर्ट्स द बॉडी टू यूज द फैट्स प्रॉपरली। विटामिन B6 हेल्प्स द टू मेंटेन द एनर्जी एंड द वाइटलिटी। तो उसके अलावा मतलब ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ में ही हेल्प नहीं करता, बट मेंटल हेल्थ में ही है। जैसे विटामिन B9 जो है, इट सपोर्ट्स मेंटल फंक्शन एंड परफॉर्मेंस। विटामिन B12 सपोर्ट्स नर्वस सिस्टम एंड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। तो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस एक बहुत ही नेसेसरी फंक्शन है ह्यूमन बींग्स का, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कॉग्निशन इज द डूइंग ऑफ द थिंकिंग। अगर इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले तो हमारे अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज, परसेप्शन। सो जस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कोग्निटिव रोल या जो नर्वस सिस्टम का सपोर्ट है B12 का एंड फॉर्मिंग द रेड ब्लड सेल्स, इट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एवरीडे का डीलिंग्स, राइट। तो अगर हम एक टैबलेट की बात करें, 0.48 ग्राम का है ये टैबलेट। एंड इसमें उन्होंने ना जब से रिवाइज किया है तो कुछ जो रिकमेंडेड अलाउंसेस है उसको 100% इसमें प्रोवाइड किया गया। इसका मतलब हमें उतना उस रेगुलर फूड में वो नहीं मिल पा रहा है। विटामिन B1 जो कि 1.4 mg का है, इस जो हमें 100% RDA प्रोवाइड कर रहा है। Isn't it wonderful कि नेचुरल जो फूड में हमें नहीं मिल पा रहा है वो हमें नेचुरल फॉर्म में इस सप्लीमेंट के द्वारा 100% RDA कंप्लीट हो रहा है। दूसरा है विटामिन B3, 6.7 mg उसकी क्वांटिटी है, जो कि 60.91। इसमें भी उनकी काफी रिसर्च है कि है ना कुछ इसमें टॉक्सिसिटी बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो वो पूरी 100% नीड नहीं है, तो अकॉर्डिंगली एक्सेस में नहीं जाना चाहिए करके 60.9 इज देयर। विटामिन B2 1.9 mg 100% RDA। विटामिन B6 1.2 mg 63.16 RDA। डाइटरी फोलेट जो है 222 mcg, जो माइक्रोग्राम्स कहा जाता है, जिनकी नीड तो बहुत कम होती है बट इम्पॉर्टेंट है। फोलेट का बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंस है ह्यूमन बॉडी में एंड वो 100% है। B12 2.2 mcg जो इंक्रीज की गई है इंडिया के नीड के हिसाब से, क्योंकि बहुत ज्यादा कमियां देखने में आ रही थी। तो ये रिवाइज एडिशन में B12 को हमारा कंप्लीट 100% RDA मिला है। तो इट्स रियली वेरी हेल्पफुल न्यूट्रिएंट। पेंटोथेनिक एसिड जो 4 mg है 80%, एंड आइनोसिटॉल जो 3.6 mg जो एडिशनली इसमें हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका जो टारगेट ग्रुप है मीन्स हु नीड्स इट,
तो 12+ एज ग्रुप को इसकी ज़रूरत है। जिन्हें भी इसकी ज़रूरत है, जिनकी डाइटरी गैप्स बढ़ गई है, उन्हें इससे एक टैबलेट को मील के बाद लेना चाहिए। ऑफ कोर्स इसमें ना कुछ एलर्जेंस का है जिसके बारे में आप बता सकते हैं कि इसमें मिल्क है, तो अगर किसी को इनटॉलरेंस होगा तो उसे ये अवॉइड करे या उसके लिए उसको कंसल्ट करके ले। सो दिस इज व्हाट विटामिन बी ईस्ट प्लस इज देयर। ईस्ट जो है एनहांस्ड ईस्ट प्री मिक्स को आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ कि इट इज ए नेसेसरी fermentation which has been utilized so that nothing go waste in that. So with that all research, this Nutrilite vitamin B जो रिवाइज्ड एडिशन 2020 में आया है वो हमें एक बहुत ही हेल्पफुल सप्लीमेंट है जो नेचुरल फॉर्म में है। हम खुद उसका बेनिफिट ले सकते हैं और उसके अलावा उन सब के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इनकी जरूरत है। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू संगीता जी, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन देने के लिए नेचुरल बी। और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो भी न्यूट्रीलाइट से ही है। न्यूट्रीलाइट में किड्स मल्टीविटामिन च्यूएबल्स करके है, जिसके बारे में जिस स्पीकर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ वो पेशे से हाउसवाइफ है और इसके साथ साथ अपनी पूरी फैमिली के साथ इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। प्लीज हेल्प मी कम ऑन द जूम डायस। आरती यादव जी। यस सर, थैंक यू सर इतना अच्छा वार्म वेलकम के लिए। नाम मेरा आरती यादव है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं इस बिजनेस को सच में स्पेशलिटी अपने हस्बैंड के साथ में बिल्ड कर रही हूँ एंड पूरे फैमिली के साथ में भी। तो सबसे पहले सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। और जैसे आज मेरा टॉपिक है कि मल्टीविटामिन न्यूट्रीलाइट किड्स ट्यूबलेट का। तो ये मल्टीविटामिन जो न्यूट्रीलाइट किड्स ट्यूबलेट है उसके बारे में मैं बताऊंगी कि क्या हमें इससे फायदे मिलते हैं। ये न्यूट्रीलाइट किड्स च्यूएबल का जो टैबलेट है वो कॉन्सेंट्रेड है एंड फ्रूट्स और वेजिटेबल से बनाया गया है ये। और इसका जो डब्बा आता है वो उसमें एक डब्बे में कुछ 60 टैबलेट्स होते हैं। इसमें इस सप्लीमेंट में जो भी मिश्रण ऐड हुआ है वो है जैसे हर तरह के फ्रूट्स हैं और हर तरह के वेजिटेबल्स हैं, इनमें ऐड किए गए हैं। और यह हमारे बच्चों के लिए बहुत ही किफ़ायती है और हमारे बच्चों को अच्छी सेहत इनसे मिलती है। जैसे ये जो सप्लीमेंट है वो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। जैसे कभी कभी बहुत सारे बच्चे हैं वो सारे फ्रूट्स नहीं खाते, ना ही वेजिटेबल में वो सारी सब्जियां खाते हैं, वो कुछ ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते। तो वहां पे हम अपने बच्चों को ये सप्लीमेंट्स जो एमजे न्यूक्लियोटाइड लाइट का टैबलेट्स है वो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। और इनमें क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं वो बताऊंगी। इस सप्लीमेंट को फ्रूट्स और वेजिटेबल के साथ हम अपने बच्चों को सही मात्रा में उनके अंदर जैसे प्रोटीन, ताकत, शक्ति ये सारी चीजें उनको प्राप्त हो सकती हैं हमारे बच्चों को। और हमको बहुत ही मुश्किल होता है कि जब हमारे बच्चे सही ढंग से खाते पीते नहीं हैं, उनको सारी चीजों का प्रोटीन नहीं मिलता, उस टाइम हम दे सकते हैं। और है ये जो न्यूट्रीलाइट एम्बे का किड्स च्यूएबल है वो वेजिटेबल से बना है एंड फ्रूट से बना है जो सस्ती चबाने योग्य भी है। जैसे कि हमारे बच्चे इसे चबा के भी खा सकते हैं या चूस के भी खा सकते हैं, जैसे भी उनको अच्छा लगे वो वैसे खा सकते हैं।
और है इसका बहुत बढ़िया ये फायदा है, इसमें कोई कृत्रिम स्वाद नहीं है, कोई कृत्रिम रंग नहीं है और कोई कृत्रिम परीक्षक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई हानिकारक पदार्थ ऐड नहीं किया गया है जिससे कि हमारे बच्चों के सेहत के लिए वो हानिकारक पहुंचा सके। और बिल्कुल भी शाकाहारी है। इनमें जैसे कि किसी भी मात्रा में इनमें मांस का भी मिश्रण ऐड नहीं किया गया है। और ये बिल्कुल अ, वैज्ञानिकों द्वारा जांचा हुआ है। और ये हम अपने बच्चों को कब दे सकते हैं, जैसे कि ये 5 साल के ऊपर के बच्चों को हम दे सकते हैं। 5 साल के ऊपर के एज के भी बच्चों को, उससे आगे के एज के भी बच्चों को हम इस सप्लीमेंट टेबलेट्स को दे सकते हैं। जैसे कि दिन में खाना खाने के बाद 2 बार या 1 बार भी दे सकते हैं। ये हमारे बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा प्रोटीन देता है। और ये आता है हम दे सकते हैं 5 साल के ऊपर के बच्चों को भी। जैसे प्रेग्नेंट लेडी और स्तनपान करने वाली थी लेडी को भी ग्रस्त मतलब स्वास्थ्य से ग्रसित हो, उन भी पेशेंट को हम ये टैबलेट्स तभी दे सकते हैं कि अपने डॉक्टर्स के सलाह के अनुसार ही हम प्रेग्नेंट लेडी एंड ग्रसित व्यक्ति को और स्तनपान लेडी जैसे को हम अपने डॉक्टर के सलाह के वजह से उनके बाद ही दे सकते हैं, एंड ऐसे नहीं दे सकते। इसका जो डब्बा है वो एक डब्बे में 60 गोलियों का वो डब्बा आता है। और इसका मैं प्राइस बताऊंगी कि ये 1534 रुपए में आता है। और अभी तो कभी हमने आया नहीं हमारे घर में, क्योंकि हमारा बेटा अभी 3.5 साल के हैं। वो कुछ भी सब्जी में खाते नहीं है, बस उनको भिंडी और लौकी ही पसंद है, वही खाते हैं। वरना हम उनको दूसरा सब्जी दे देते हैं तो वो डिब्बा सब्जी का ऐसे ही आता है, सूखा रोटी वो अकेले खा लेंगे, सब्जी ऐसे रिटर्न आ जाता है स्कूल से। तो आगे जाके हमारा यही प्लान है कि हम अपने बच्चे को ये सप्लीमेंट दे सकते हैं। एमवे का जो न्यूट्रीलाइट्स है वो उनको उनके ग्रोथ के लिए और उनकी विकास के लिए ये पूरी तरह से उनको हेल्प कर सकता है। वो वहां पे हमें कुछ टेंशन नहीं उनके विकास के लिए। तो थैंक यू, आज का मेरा इतना ही टॉपिक। थैंक यू आरती जी। और बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन आपने किड्स च्यूबेल्स के बारे में दिया। और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो है पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के बारे में जिस स्पीकर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ वो उनका नाम अब्दुल हमीद हलीम है। और उनका कपड़े का गारमेंट का बिजनेस है। और प्लीज हेल्प मी कम ऑन द स्टेज, अब्दुल हमीद हलीम जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल हलीम है और मैं वसई से बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस में मुझे इंट्रोड्यूस किया है मेरे दोस्त अनवार आलम ने, और मेंटरशिप दे रहे हैं हमारे गुरु, और लगभग सबके गुरु हैं मिस्टर रंग सर। थैंक यू सर। तो सर, पर्सनल यूज का जो बात है, पर्सनल यूज में मैं सर, अभी आपने इसकी ट्रेनिंग ली है जिस ड्रॉप की, ये पर्सनल यूज है। और एस एड की ट्रेनिंग लिया, पर्सनल यूज है मेरा। ये ग्लिस्टर है सर, पर्सनल यूज में। और एक जो मुझे बहुत पसंद आया, ग्लिसरीन एंड एलोवेरा का जो ये शॉप है। अभी मेरी जो शॉप है, मेरी दुकान है, और कुछ मेडिकल जैसा बनती जा रही है। काफी लोगों को मालूम हो गया यहाँ से ग्लिस्टर मिलता है और साबुन मिलते हैं। मुझे ये साबुन मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आया। रीजन ये कि मुझे कुछ ईचिंग होती थी और मैं कोई शॉप से नहाता नहीं था। लगभग कोई 10 साल से मैं किसी शॉप को यूज ही नहीं करता था। और बट मैं इस शॉप को, मैं जब से मैं बिजनेस में आया हूँ, बेच रहा हूँ।
बट मेरे एक कस्टमर ने मुझको बताया कि जब से मैं ये सॉप यूज कर रहा हूँ तो मुझसे मुझे ईचिंग खत्म हो गई। बस उसके कहने पर मैंने इसको शुरू कर दिया, इससे नहाना शुरू कर दिया। इसके लिए मुझे बहुत फायदा हुआ है इसका, मुझे ईचिंग बहुत कम महसूस हो रही है अभी, क्योंकि वसई का जो पानी है ना यहाँ पर वो हमको एलर्जी करता है। और बहुत रेयर केस में कभी मैं कोई सोप यूज किया हूँ या कोई शैम्पू यूज किया हूँ, बट इसको अभी साबुन को मैं यूज करने लगा हूँ। और कोई शैम्पू भी नहीं यूज कर रहा हूँ, बालों के लिए भी इसी को यूज करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो पिछली मीटिंग थी मैं उस पर सेल्फ इमेज पे बात कर रहा था, तो मुझे लगता है कि वो सेल्फ इमेज की बात पूरी नहीं हो पाई थी। उसमें सेल्फ इमेज बढ़ाने में ये प्रोडक्ट जो यूज पर्सनल यूज है ये भी बहुत काफी हेल्प करता है, बहुत काफी हेल्प करता है। अगर मैं प्रोडक्ट को यूज ना करूँ, पर्सनल यूज ना करूँ, तो मैं किस सेल्फ इमेज के साथ मैं किसी को रेकमेंड कर सकता हूँ? मुझे नहीं लगता है कि मैं इस प्रोडक्ट को किसी को रेकमेंड कर पाऊंगा या अपने बिजनेस को मैं किसी को रेकमेंड कर पाऊंगा। तो ये एक चीज ये भी हेल्प करता है सेल्फ इमेज को बढ़ाने में। मैं वो टाइम पे पिछले मीटिंग में मैं ये बात किया था कि मैं सेल्फ इमेज बढ़ाने के लिए बुक का सहारा लेता हूँ, मीटिंग का सीडी का सहारा लेता हूँ, बुक का सहारा लेता हूँ, और जो हैंग आउट होता है उसका सहारा लेता हूँ, सेमिनार का सहारा लेता हूँ। और ये सारे लोग जितने भी लोग मीटिंग में हैं जो एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो इन्हीं चीजों को सहारा लेकर के अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ाते हैं। बट ये सेल्फ इमेज बढ़ाने के लिए काफी नहीं है। सेल्फ इमेज बढ़ाने ये हमको ये सोर्स जो है हमको नॉलेज बढ़ाने में हेल्प करता है, हमें नॉलेज बढ़ाने में हेल्प करता है। बट जब ये चीजों को हम इसमें टच में आते हैं तो हमारी जब नॉलेज बढ़ती है तो हम ज्यादातर देर तक अपने दिमाग में या दिल में नहीं रख पाते हैं। वो होता है ना कि पानी जब गर्म करो तो उबाल मारने लगता है। तो ज्यादा देर तक हम जब नॉलेज लेते हैं तो अंदर से आता है कि मैं इसको किसी ना किसी को दूं। फिर वो नॉलेज जो हमारे अंदर इकट्ठा होती है तब वो हम आपको एक्शन पार्ट में आते हैं। एक्शन, ये सेल्फ यूज जो है वो एक एक्शन पार्ट है। सेल्फ यूज एक्शन पार्ट में आता है। जब हम एक्शन करते हैं तब हमारा सेल्फ इमेज जो लेवल है वो बढ़ना शुरू होता है। 3% लेवल तब हम जब हम स्टार्ट करते हैं ना प्रोडक्ट यूज करना, और अपने कोच के साथ बैठते हैं, प्रोस्पेक्टिंग सीखते हैं, तब हमारा जो 3% लेवल जो है ना वो टच करते हैं, तो वो 3% हमारा लेवल सेल्फ इमेज के लेवल हम टच करते हैं वो, तब वहां पर ये सेल्फ इमेज से सेल्फ यूज से स्टार्ट होता है। और ये हमको अभी डायमंड ने बताया था, नारायण ने, सॉरी अनिल नारायण जी ने हमको बताया था कि हम बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो टर्नओवर करते हैं, एक तो टीम बनाते हैं, दूसरा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो हम टर्नओवर के लिए यूज करते हैं, खुद यूज करके और उसको शेयर करके। तो जब तक हम प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे हम शेयर नहीं कर सकते। और शेयर करने से भी हमारा सेल्फ इमेज लेवल बढ़ता है। और ये बिजनेस मैंने जो अभी तक मैंने अपने मेंटर से जो सीखा, अपने से सीखा, और यहाँ की जो मीटिंग से जो मैंने सीखा वो यही सीखा है। मैंने सेमिनार से जो सीखा वो यही सीखा है कि सेल्फ इमेज जब तक नहीं बढ़ेगा तो हमारा बिजनेस लेवल नहीं बढ़ सकता है। हमें सेल्फ इमेज बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सोर्स है सेल्फ इमेज को बढ़ाने के लिए। सेल्फ यूज बहुत काफी हमको हेल्प करेगा इसमें। अभी मैंने जितने भी लोगों से सीखा, विटामिन बी के बारे में सीखा, और एलओसी के बारे में सीखा, डिस्टॉप के बारे में सीखा, एसेट के बारे में सीखा, वो बाकी काफी हेल्प कर रहा है मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। और मैं सबका थैंक्स करता हूँ कि, और उसमें सबसे ज्यादा थैंक्स मैं कर रहा हूँ कि अंकुर जी का और डॉक्टर मनीष सर का, कि हमको इसमें मौका देते हैं कि हम अपने बारे में और जो अपना सेल्फ इमेज यहाँ पर बैठ करके हम अपना बढ़ा सकें लोगों के बीच में बात करके। सो थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन देने के लिए। और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बिजनेस से रिलेटेड। जैसे कि हमने अभी प्रोडक्ट के बारे में सीखा सब कुछ। अगर प्रोडक्ट की जानकारी है तो ही हम अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ और सिस्टम के बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है। बगैर सिस्टम हम कुछ नहीं कर सकते। तो सिस्टम ही एक है जो हर एक व्यापार को रन करने में बहुत सारा हेल्प करता है। तो अभी हम सिस्टम के बारे में जानेंगे। डेवलपिंग 10 to 12 कस्टमर, मतलब हमें 10 से 12 कस्टमर क्यों चाहिए, उसके बारे में
कैसे डेवलप करें, कैसे बनाएं, उसके बारे में जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, पेशे से डॉक्टर्स हैं और हमारे अपलाइन हैं, और उसके साथ साथ इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। प्लीज हेल्प मी कम ऑन द जूम डैश डॉक्टर अवधेश यादव जी। थैंक यू सो मच श्याम जी फॉर वेलकम। नमस्कार दोस्तों, नाम है डॉक्टर अवधेश यादव, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, इसके साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे सभी लीडर्स ने प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी। हर एक ने एक एक प्रोडक्ट्स के लिए इंफॉर्मेशन दी। कहने का मतलब है कि हम ऐसे बिजनेस में हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड है, सर्विस बेस्ड। क्योंकि बिजनेस वही अच्छा चलता है जो प्रोडक्ट्स या सर्विस बेस्ड होता है, अदरवाइज वो बिजनेस नहीं कहलाता, वो स्कीम कहलाती है। और कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए उसका टर्नओवर होना जरूरी है। टर्नओवर का मतलब है कि प्रोडक्ट्स मूव होना जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस साइन अप करने या बिजनेस सिर्फ स्टार्ट कर देने से आप अच्छी इनकम नहीं बना सकते। जो चीज अपने ड्रीम्स, आपने जो सोच के इस बिजनेस को शुरू किया है, तो वो सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो सकती। उसके लिए आपका टर्नओवर होना जरूरी। जब टर्नओवर होगा तो उससे इनकम बनती है, और इनकम जब बनेगी तो आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जिस ड्रीम्स को लेके आप इस बिजनेस में आए हैं, वो सारे ड्रीम्स, चाहे वो छोटे से छोटे हो चाहे बड़े से बड़े ड्रीम्स हो, वो सारी चीजें पूरी हो सकती हैं। यहाँ पे बैठे हुआ हर वो शख्स जो कोई जॉब कर रहा हो या कोई प्रोफेशनल हो या खुद का बिजनेस हो, वो अगर नोटिस करे तो अगर वो जॉब कर रहा है तो जिस कॉरपोरेशन के लिए जॉब कर रहा है, कहीं ना कहीं वहां पे भी टर्नओवर की बात होती है। जो प्रोफेशनल है वहां पे भी कस्टमर्स की बात होती है कि हाँ, कस्टमर या क्लाइंट्स होने जरूरी हैं। या जिसका बिजनेस है वहां पे भी कस्टमर्स या की बात होती है या टर्नओवर की बात होती है, क्योंकि बिना उसके बिजनेस आपका मूव नहीं हो सकता। तो हमें इस बिजनेस को स्टार्ट करते ही, जो लोग न्यू बिजनेस में ज्वाइन हुए हैं रिसेंटली या जो ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं, जो रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए सबसे पहला काम ये होता है कि आप इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुए हैं तो आपका फेथ लेवल इंक्रीज होता रहे। तो आप जो इस बिजनेस में डीसीआर पे आइए, डीसीआर पे आते हो आप बुक, सीडी और फंक्शन से कनेक्टेड रहते हो, जहाँ पे आपका फेथ इस बिजनेस से बढ़ता है कि हाँ, ये बिजनेस सही में चलता है। और अलग अलग लीडर्स की स्टोरी सुनते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ, ये सक्सेसफुल हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूँ। और कई बार होता है कि हाँ, हर कोई बिजनेस नहीं किया हुआ होता है। कोई सिर्फ जॉब फैमिली से आता है, कोई प्रोफेशनल फैमिली से आता है, अलग अलग सिनारियो हो सकता है। तो सबके लिए होता है कि हाँ, बिजनेस है तो प्रोडक्ट्स या फिर बिजनेस करूँ कैसे, मुझे तो कभी सीखा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको सीखने का मिलता है मौका, क्योंकि यहाँ पे गलतियां होंगी ना, तो भी आप उन्हें सुधार के आगे बढ़ सकते हो, और गलतियां होने पे कोई भी आपको डांटने वाला नहीं है। और गलतियां करते भी हो ना तो भी आप सीखते हो। तो यहाँ पे आप बिजनेस जब स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट कस्टमर जो है, आप खुद को बनाना सीखिए। मैंने कोई तो मूवी देखी थी, आई थिंक बहुत आई थिंक, तो वहां पे एक ऐसे बात चली थी एक सेल्समैन की। उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो रूम में ऐसे कॉफी रखा गया और कुछ अलग ही तरीके से उसे सर्व किया गया कि हाँ, आप इसको इस रूम में इस कॉफी को बेच के बताइए। तो एक दिमाग लगाना होता है कि आप किसी भी चीज को कैसे मूव कर सकते हो, ये आपका स्किल है। और स्किल सीखने के लिए आपको हैंगआउट की हेल्प मिलती है और आपको इंफॉर्मेशन की हेल्प मिलती है। अभी अब्दुल हलीम जी ने बताया कि हाँ, कि प्रोडक्ट्स की नॉलेज और सिस्टम से कनेक्ट होने के कारण मेरा सेल्फ इमेज बढ़ता है। तो इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको उस तरह की सेल्फ इमेज आप डेवलप कर पाते हैं। क्यों पता है? आप प्रोडक्ट्स तभी कस्टमर बना पाएंगे जब प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन आपके पास में हो। आप इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो क्या बोलेंगे कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है, आप इसे लीजिए। कोई नहीं सुनने वाला। हर कोई अपने चीज को अच्छा ही बताता है। लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप उसका इंफॉर्मेशन जस्ट शेयर करिए, और शेयर करते हैं तो आपके कस्टमर्स
को लगता है कि हाँ ये कुछ यूनिक हो सकता है या कुछ बाकी के प्रोडक्ट से अलग कुछ हो सकता है, उसका डेमोज करके दिखा सकते हैं। आप अपने कोच और मेंटर्स के साथ मिलकर डेमो करना सीखिए। मैं हमेशा से रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप इस बिजनेस में हैं तो हमेशा से ध्यान रखिए कि हमें पहले से सिखाया गया कि हम एफएमसीजी के बिजनेस में हैं। आप स्टार्ट करिए पर्सनल केयर, होम केयर और ब्यूटीज के प्रोडक्ट्स जो हैं, उसके साथ साथ हेल्थ के प्रोडक्ट्स, इन सब पे फोकस करिए। कभी भी आपका बिजनेस का जो शैम्पू का एक सेटसेट होगा 7 रुपए या 8 रुपए का जो आ रहा होगा इस समय, या 5 रुपए का, वहां से लेके हमारे पास मोर देन 30,000 रुपीज के प्रोडक्ट्स हैं। आपकी चॉइस है कि आप किस सेक्टर में काम करना चाहते हैं। इनिशियली आप इनिशियली वहां से शुरू करिए। और हर किसी के लिए ना एक इंस्टेंट, कुलिन देसाई जी ने कहा है कि बिजनेस से आप फर्स्ट डे से इनकम बनाना शुरू कर सकते हो, फर्स्ट डे। कई बार बहुत सारे डायमंड्स बोलते हैं कि हम ऐसे बिजनेस में हैं कि जहाँ पे एक लोगों को होप दे सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास जॉब नहीं है या जॉब के लिए देख रहे हो, एक अच्छी इनकम नहीं है। तो वहाँ पे आप एक होप हो कि आप अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन के थ्रू लोगों को एक पर डे की इनिशियली एवरी डे 300 रुपीज से लेके 500 रुपीज अर्निंग सिखा सकते हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट से, होम केयर के प्रोडक्ट से, या फिर हेल्थ केयर से। और हमेशा ना किसी भी घर में अगर आपको एंट्री करनी है तो पर्सनल केयर और होम केयर के प्रोडक्ट्स, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, ये आपके लिए ना एक ट्रिगर पॉइंट्स हैं कि हाँ आप वहां से बात करिए और किसी के भी घर में एंट्री कर सकते हो। आप सोच के देखिए, मैं जहाँ पे रहता हूँ मेरे पास में डीमार्ट है, और हमें कुछ भी लेना होता है तो हम फटाक से डीमार्ट पहुंच जाते हैं, और मंथली का फिक्स है कि ये चीज यहाँ से लानी है। क्यों पता है? क्योंकि वो सारी चीजें मुझे वहां पे मिल जा रही है। वैसे ही आपके पास वो पूरा पैकेज है लगभग, कि हाँ आप लोगों को डेमो करके बताइए कि हाँ हमारे पास ये पूरा सेक्टर है। और हर किसी को सब कुछ पसंद आए जरूरी नहीं है, लेकिन पर्सनल केयर, होम केयर, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स है, अगर एक बार किसी को पसंद आ जाए और आपका वो लॉयल कस्टमर हो जाए, तो सोच के देखिए आपको दूसरी बार नहीं बोलना। डीमार्ट वाले को मुझे क्या रिमाइंड कराना पड़ता है कि डॉक्टर अवधेश टाइम हो गया आपका, आके खरीद लीजिए आपको जो भी चीजें लगती है। नहीं रिमाइंड कराना पड़ता है। आप सभी जन बैठे कहीं ना कहीं से ले रहे होंगे, चाहे पास के बनिए से ले रहे हो या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, कोई रिमाइंड नहीं कराना पड़ता, क्योंकि आपकी वो नीड है। और हमें हमेशा ना एवरी डे की नीड वाली चीजें है ना, उस पर ज्यादा फोकस करनी चाहिए। आप ब्रश करना भूल नहीं सकते, नहाना भूल नहीं सकते, तेल लगाना भूल नहीं सकते, डीओ यूज करना भूल नहीं सकते, क्योंकि ये नीड है आपकी। कितना भी महंगाई ऊपर से नीचे हो, आप इसे खरीदने ही वाले हैं। तो ये सारी चीजें ना आप लोगों को जब रेकमेंड करते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, उसका डेमोज करके दिखाते हैं, तो आपके कस्टमर्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो हमें हमेशा ना होम केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी, हेल्थ सेक्टर्स में जो हमारी जितनी रेंज है, उन सबको हमेशा ध्यान रखने कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। कई बार लोगों को लगता है ना कि हाँ मेरा इतना पीवी नहीं हो पा रहा। मुझे इनिशियली लगता था कि अरे मेरा तो बहुत, तब मैं टीम में देखता था कि हाँ सबके इतने पीवी हो रहे हैं, कोई 300, 400, 500, 1000 पीवी तक जा रहा है, और मैं हूँ कि एक साबुन तेल नहीं बेच पा रहा हूँ। तो मुझे लगता था कि क्या है, क्या फॉल्ट क्या है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे ही एक टीम मीटिंग में जब मैं बैठा था तो डॉक्टर नीलम ने उस समय अ, इस पे टॉपिक लिया था कि हाँ, कि हम अगर किसी को कुछ देना है ना, पहले हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो हम क्या रिकमेंड करेंगे। और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास, हमारे बास्केट में है क्या। 4 सेक्टर तो हमें पता है, लेकिन उस 4 सेक्टर में भी क्या क्या है ये भी नहीं पता है हमें। अगर ये नहीं पता है तो आप रेकमेंड कैसे करोगे? रेकमेंड छोड़िए, लोगों को से जब आप बात करते हो ना, तो लोगों की नीड आपको पता चलती है। आज मैं काफी समय बाद सुबह सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़ा हूँ, 6:30 बजे आई थिंक वोटिंग के लिए मैं गया, जा रहा था। तो मैं ट्रेन में बैठा ना,
तो ट्रेन में बैठने के बाद मैंने देखा कि आसपास में जो भी लोग थे ना, उनकी गॉसिप्स जो चालू हुई, पॉलिटिक्स को लेकर चालू हुई थी, और फिर दुनियादारी से लेके घर तक पहुंची, और फिर लोगों के दुखड़े शुरू हो गए कि हाँ ऐसा है वैसा है। तो मुझे फील हुआ कि यार जो ये दुखड़े हैं ना, इनका कुछ ना कुछ सोल्यूशन हमारे पास में है। और आप लोगों को सुनना सीखिए कि जब आप कहीं बाहर निकलते हो, अपने दोस्तों से मिलते हो, अपने फैमिली में किसी रिलेटिव से मिलने जाते हो, तो जब आप बैठते हो ना, तो थोड़ी सी बात करने के बाद ना कोई चीज शुरू होता है। किसी को हो सकता है कि अरे मेरी दांतों की प्रॉब्लम्स है, काफी समय से ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो आपके पास है कि आप सजेस्ट कर सकते हो कि अरे मैं ग्लिस्टर यूज करता हूँ और इसके ये बेनिफिट्स हैं, आप चाहो तो एक बार यूज करके देखिए। तो वहां पे आपका एक कस्टमर बन सकता है। कई बार ऐसा होता है कि अरे ठंडी का मौसम है, सुबह निकलो तो यार काफी इचिंग जैसा फील होता है, और ऐसा होता है तो वहां पे आप साबुन रिकमेंड कर सकते हो, जीएच लोशन रिकमेंड कर सकते हो। लोगों को रैशेस आते हैं या फिर होंठ फटते हैं, एड़ियां फटती हैं, वहां पे रिकमेंड कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो लोगों की जो तकलीफें हैं ना, उसका सोल्यूशन आपके पास में है। और कई बार आप जब लोगों से मिलोगे तो वहां पे ये भी आएगा कि यार सब कुछ तो ठीक है चल रहा है, लेकिन ना जैसा होना चाहिए ना उतना पैसा नहीं आ रहा है। और मैं बहुत सी ऐसी चीजें चाह रहा हूँ कि लाइफ में कुछ ये भी हो जाए, ऐसा चीज भी हो जाए, बच्चे के एजुकेशन के लिए हो जाए, या कुछ और भी एक्स्ट्रा इनकम आ जाए। तो वहां पे आपके पास होप है लोगों के लिए, आप बिजनेस बता सकते हो। कहने का मतलब है सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो आप, आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और कस्टमर बनाने का तरीका कि सबसे पहले आप खुद लॉयल कस्टमर हुई है, क्योंकि आप इस बिजनेस में आए हो। आप जब प्रोडक्ट यूज करोगे तो आप जो इंफॉर्मेशन दोगे ना वो सही और सटीक इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि आपने यूज किया है। सिर्फ एक किसी कॉरपोरेशन द्वारा दिया गया एक प्रोडक्ट नहीं है कि हाँ इसके बारे में आपको एक डेमो दिखा दिया गया, पढ़ा दिया गया और वही आप बोल रहे हो, लेकिन आपने उसे यूज किया है। तो इस तरह से हमें ना, जब हम धीरे धीरे इनिशियली 10 से 12 कस्टमर नहीं हो जाएंगे, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने, हो सकता है 6 महीने, किसी का 1 ही 2 महीने में आप वो पिकअप हो जाता है, किसी का 6 महीने लग सकता है। तो धीरे धीरे जब आप बात करना शुरू करते हो तो आपके प्रोडक्ट्स जब मूव होते हैं तो एक एक कस्टमर बनने हो जाते हैं, और हर कोई डिस्काउंट मांगता है आपसे। अगर डिस्काउंट मांगता है तो आपके पास चॉइस है कि आप उन्हें कस्टमर प्रेफर्ड कस्टमर बनाइए। और हर कोई आज खिलौने का शौकीन है कि बस आप घर बैठे अपने खिलौने का यूज करिए और आपके घर पे सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। आज अभी जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है बायोटीन्स का, ये पहले भी था हमारे पास, अभी नए अवतार में आया है। तो कहने का मतलब है कि आज सबकी नीड है ना कि हाँ भाई बालों की समस्या है, स्किन की समस्या है, ये सारी चीजें हैं। तो आपके पास सोल्यूशन है कि हाँ आप इंफॉर्मेशन दीजिए। आपको टेस्टिमनी आपके पास है, आपके टेस्टिमनी यूज करिए। आप नहीं यूज किए हैं, आपके टीम से टेस्टिमनी यूज करिए। पूरी टीम में किसी का भी टेस्टिमनी हो सकता है। आपके पास अच्छे कोच और मेंटर्स हैं, आपके ग्रुप में डॉक्टर हैं, और हर किसी के आपके जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, हर किसी का एक मेंटर डॉक्टर से कनेक्टेड है और न्यूट्रिशनल एडवाइजर है। तो वहां पे आप आरोग्य वेव का यूज कर सकते हो। आरोग्य वेव से होने वाले जो भी सेमिनार्स होते हैं, हेल्थ सेमिनार्स, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। अंकुर जी ने बताया है कि हाँ उसका कैसे यूज करना है, कि जस्ट मैसेज करिए, हाय हेलो से शुरू करिए, और किस तरह से उन्हें सेमिनार तक लाना है, सिर्फ वो सारी चीजें आप वो फॉलो करिए। तो आपका आधे से ज्यादा काम वहां पे हो जाता है। तो कहने का मतलब सोशल मीडिया का जितना यूज कर सकते हैं करिए। आप ग्रुप बना सकते हो। आपको लगता है कि हाँ ये मेरे फैमिली के पूरी एंटायर फैमिली है, उनका एक ग्रुप बनाइए, बीच बीच में प्रोडक्ट्स के जो है ना कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करिए, और जिसको जब नीड होगी ना तो वो क्लिक करेगा और आपको ढूंढेगा जरूर। क्यों पता है? जब तक लोगों को पता नहीं होगा कि आप
एमवे करते हो या नहीं, तब तक आपके एम से प्रोडक्ट कैसे मांगेंगे। आपने छुपा के ही रखा है कि मैं एमवे नहीं करता हूं, तो उन्हें जब नीड होगी आपके भाई को, आपके दोस्त को, आपके रिलेटिव्स को, तो आपसे ना मांग के किसी और से मांगेंगे। और जब आप उनके घर पे जाओगे कि एमवे का प्रोडक्ट यूज कर रहे, तो आप पूछोगे कि आप ये भी यूज करते हो, बोला हाँ, कहाँ से, किसी और से। तो आपको बड़ी तकलीफ होगी कि अरे मेरा ही दोस्त है, जिगरी दोस्त है, मुझसे नहीं ले रहा है, कहीं और से ले रहा है। उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है कि आपने बताया नहीं कि आप एमवे करते हो कि नहीं करते हो। तो ये चीजें होती हैं। और डेमोस करना सीखो। डेमो बहुत इफेक्टिव होता है। आप पर्सनली डेमो कर सकते हैं, 2-4 लोगों को मिलके कर सकते हैं, कुछ हेल्थ सेमिनार रख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे मेंटर्स द्वारा जो आरोग्य वेव है उसका आप यूज कर सकते हो। जिसे भी हो, हर कोई चाहता है कि हाँ उसकी हेल्थ अच्छी हो, किसी कोई वेट कम करना चाहता है, कोई और भी चीजें हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम फॉलो करते हैं तो हम अपने कस्टमर्स बना सकते हैं और इजी हो जाता है। और आप जब कोई चीज को सही में करने की ढूंढते हो ना, तो ऑटोमेटिक वो चीजें होने शुरू हो जाती हैं। एक सोच के देखिए कि आपका पर्सनल यूज, और आपने 10 से 12 कस्टमर बना लिए, और 10 से 12 कस्टमर आपके जो लॉयल हो गए, जो प्रेफर्ड कस्टमर हो गए हैं। इनिशियली 10 पीवी कर रहे थे, हो सकता है कि आगे चल के 50-50 पीवी भी करने लगे। तो 10 लोग ने 50 पीवी किया, तो आपका तो बाय डिफॉल्ट 500 पीवी तो हो रहा है ना पर मंथ, बाय डिफॉल्ट हो रहा है 500 पीवी। 100 पीवी कर रहे हैं तो फिर सोच के 1000 पीवी आराम से हो रहा है। और भी कस्टमर्स आप बनाते हो, मतलब आपको एक एक्स्ट्रा इनकम बनती है अलग से। जो एक कमीशन लेवल बन रहा है वो तो बन ही रहा है, उसके साथ साथ अलग से ट्रेड डिस्काउंट वगैरह लेके सब कुछ आता है, एक अच्छी इनकम बनती है। और मैं हमेशा से फोकस करता हूँ कि जो एमआरपी पे बेचिए, हमेशा जो डिस्काउंट मांगता है उसे प्रेफर्ड कस्टमर बनाइए। लेकिन अगर आप कैश इनकम चाहते हैं ना, तो एमआरपी पे बेचिए। और लोगों से जब आप सेल्फ रेकमेंड करके बेच रहे हैं, तो एमआरपी पे आप जब बेचते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट बनता है और एक नगद पैसा डायरेक्ट आपको आता है, तो एक अलग ही फीलिंग होती है। और जो महीने के बाद में आएगा तो वो तो अलग बोनस है आपका। तो इस तरह से ना हमें फोकस करना है अपने कस्टमर्स क्रिएशन पे। आप उसके लिए खुद इंफॉर्मेशन लीजिए। आज ही मैं अनिल और बिंदु नारंग की सीढ़ी सुन रहा था, उसमें उन्होंने बताया था कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। सुबह सुबह जब मैं निकल रहा था ट्रेन के लिए, तब मैं सुनना शुरू किया था कि उन्होंने बताया ना कि आप सभी ने उनका सुना ही है स्टोरी कि हाँ, उन्हें तो कोई फॉरेन से आके लॉन्च करके चला गया, उसके बाद क्या, वो तो एक्सक्यूज दे सकते थे ना कि हाँ हमारा कोई नहीं है, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। उन्होंने बोला नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया उन्होंने कि हाँ हमने अपने बिजनेस के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने सपनों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और इस बिजनेस को करना शुरू किया। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लॉन्च हुए हैं ना, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए मुझे कस्टमर बनाना है, मुझे सीखना है, मुझे ग्रो करना है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ढूंढो कि कैसे करना है, और उसमें हेल्प करने के लिए आपके पास कोच और मेंटर तो अवेलेबल है ही है। तो हमें कस्टमर्स पे फोकस करना है, और कस्टमर्स रहेंगे तो आपकी इनकम अच्छी बनती है। आप बड़े बिजनेस खड़ा करिए, लेकिन कस्टमर्स जो बेस है वो आपको एक अलग ही इनकम देनी शुरू करती है। विद दिस, थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। शामजीत नहीं दिख रहे क्या? कोई नहीं, लेट्स क्लैप फॉर डॉक्टर अवधेश। वंडरफुल टॉपिक, डेवलपिंग 10 to 12 कस्टमर्स। अब इस सीरीज को हम, इस सेशन को आगे ले जाएंगे। So are you all excited? Everyone? एक ताली जोरदार अपने लिए बजाइए, और एक ताली मेरे लिए बजाइए, क्योंकि अगला स्पीकर मैं ही हूँ।
तो मैं खुद को इनवाइट कर रहा हूँ आपके समक्ष, राइट। ग्रेट। चलिए एक सवाल पूछता हूँ, एक सवाल का जवाब आप अपने मन में दीजिए या फिर आप अनम्यूट करके भी दे सकते हैं। ये बात आपने सुनी होगी ना कि सब कुछ डेस्टिन्ड है, फिक्स है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम बोलते ना हम यहाँ बैठे हैं, ये तो लिखा हुआ था, मैं अंकुर जी से मिलने वाला था, ये लिखा हुआ था। कुछ तो है, पुराना प्रारब्ध है, कुछ तो है। कितने लोग बिलीव करते हैं ये सब चीजों में कि सब चीज डेस्टिन्ड है? हाथ हाथ ऊपर, एवरीथिंग ना, एवरीथिंग। तो अभी दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। तो हम आज एमवे में आ गए, कितने लोग चाहते हैं कि बड़ी टीम हो सकती, बड़ी टीम, ह्यूज, 100 200 500 पीपल अंडर यू, तो वो एक दिन होने ही वाला है। कितने को बिलीव है कि सच में वो होने वाला है? आपके नीचे 150 500 लोगों की टीम आने वाली। अरे यार, जब होने ही वाला है तो काम क्यों करने का? जब सब डेस्टिन्ड है, सब लिखा हुआ है, तो कुछ करने का जरूरत क्यों है? कोई सोचा इसको? तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा था, बड़ा मजा आया मुझे। तो ये सवाल अर्जुन ने कृष्ण को किया, यार सब कुछ लिखा हुआ है तो मुझे इस महाभारत में क्यों उलझा रहे हो? सोचने वाली बात है। मेरा डॉक्टर बनना लिखा था तो मैं क्यों इतना मेहनत किया? बनना था, बन जाता ना, अपने आप हो जाता। तो लॉर्ड कृष्णा कहते हैं सब कुछ डेस्टिन्ड है, वो रास्ते पे चलोगे तो डेस्टिन्ड है, वो सब लिखा हुआ है, पर आपके साथ होगा कि नहीं होगा वो डेस्टिन्ड नहीं। तो इसीलिए ईश्वर ने एक बहुत बड़ा पावर इंसान को दिया है, और उस पावर का नाम है पावर ऑफ चॉइस। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, देखो दोपहर का टाइम है, मेरे को भी झपकी आ जाती है कभी कभी, मेरे को भी कंटाल आता है, सबको आता है, बहुत लोग को आता है। कितने लोग का आज बहुत सारा कमिटमेंट होगा, कैसे कैसे हम मैनेज करके फिर भी यहाँ बैठे, ये क्या है? एक चॉइस है। सो आपने एक चॉइस किया और आप जबरदस्ती अपने मन को बना के, एक एटीट्यूड बना के यहाँ बैठ गए, तो ये चॉइस है। सो रियल गेम इज टू अंडरस्टैंड दैट गॉड हैज गिवन यू पावर ऑफ चॉइस, और ये चॉइस है कि आप इस रास्ते जाएं कि इस रास्ते जाएं, राइट। अगर आप चुपचाप बैठे रहने की बात करेंगे तो बैठे रहने से जो होने वाला है वो होगा। अगर चलने की कृपा करेंगे, भाग दौड़ करेंगे, तो चलने के बाद जो होने वाला है वो होने वाला है। अच्छा, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये बात बहुत सुनी थी पहले, और मैं बिलीव करता था कि सक्सेसफुल होने के लिए जो लोग सक्सेसफुल हैं उनके स्टेप्स को फॉलो करो और आप भी उस जगह पहुंच जाओगे। ऐसा मैं बहुत सुना हूं। कितने लोगों ने सुना ये चीज? जो सक्सेसफुल है, आपको वैसा बनना है तो उसको फॉलो करो, एग्जैक्टली वही काम करो और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आप किसी गेम में जीतोगे या हारोगे उसका भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। कोई कहता है 50 प्लान दिखाने से मैं प्लैटिनम, 50 प्लान दिखाने से मेरा 500 पीवी आता है, 100 डेमो करने से, अवधेश ने बोला ना डेमो करो, डेमो 100 डेमो करता हूं तो मेरा 1000 पीवी हो जाता है। हो सकता है शायद आपको, आप 100 डेमो करोगे 10 भी पीवी नहीं होगा, और हो सकता है कि आप 10 डेमो करके 1000 पीवी हो जाए, राइट। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आप जो भी गेम खेल रहे हो लाइफ का, उस गेम में आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी तय नहीं है, मतलब आपको नहीं पता, ऊपर वाले को पता। सो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो बाद में डिसाइड होगा, बट आपके हाथ में एक ही चीज है, आप उठो और चलो, आप उठो और काम करो। मेरा टॉपिक है नेटवर्क बिल्डिंग के ऊपर। 3 से 4 अपॉइंटमेंट्स हर हफ्ते के होने चाहिए। अगर हमारा कोई भी महीना 3 से 4 अपॉइंटमेंट का मतलब, नेटवर्क का मतलब या तो शो द प्लान आप कर रहे हो, या तो प्रोसेस अपॉइंटमेंट्स आप कर रहे हो, या तो किसी को मीटिंग में बुला रहे हो, या किसी को ओवरव्यू दे रहे हो, एनीथिंग। 10 से 12 अगर अपॉइंटमेंट्स महीने के नहीं होते हैं
हालांकि इससे ज्यादा होने चाहिए, बट एक एवरेज देखा गया है। बिलब्रिट ने ये बताया था, जो फॉर्मूला दिया था 953 BIP, उसके अंदर का फॉर्मूला है कि 3 to 4 नाइट्स अ वीक। उसका मतलब ये था। तो अगर 10 से 12 प्रोसेस अपॉइंटमेंट या 10 से 12 अपॉइंटमेंट्स आप नेटवर्क के लिए बिल्ड करते हो, कंसिस्टेंटली करते हो, कंसिस्टेंटली, देयर इज सम चांस कि आपका कुछ तो हलचल होएगा। इस BBS में आप बैठे थे, हो सकता है शायद आप अकेले बैठे थे, हो सकता है कुछ नंबर्स के साथ बैठे थे, हो सकता है कुछ लेग्स के साथ बैठे थे, जो भी बैठे थे आप। अगले BBS में आप सेम सिचुएशन में बैठना चाहते हो कि उसके नीचे सिचुएशन में बैठना चाहते हो कि उसके ऊपर। सो कुछ नहीं करोगे ना, मतलब 10 से 12 प्रोसेस अपॉइंटमेंट नहीं होंगे आपके, तो ये बात तो पक्की है कि नीचे आओगे। क्योंकि इंसान है ना, सक्सेस के लैडर पे या तो ऊपर चढ़ता है या तो नीचे आता है, ठहरता नहीं। स्टेटस क्यों करके कोई चीज नहीं होती। तो अगर कुछ नहीं हो रहा है, जैसे आपको लग रहा है यार कुछ काम नहीं हो रहा है, कोई नहीं यार मेरा बिजनेस स्टेबल है। बिजनेस कभी नहीं स्टेबल होता, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मुझे भी कई बार लगा मेरा बिजनेस तो स्टेबल है, जब मैंने सोचा मेरा बिजनेस स्टेबल है, उसके बाद ही बिजनेस का वॉल्यूम नीचे गिरने लगा। क्योंकि स्टेबल बिजनेस कभी नहीं हो सकता। सतत, कांस्टेंट, वी हैव टू कीप वर्किंग। अब्दुल भाई है यहाँ पे, बिजनेस चलाते हैं, उनका खुद का गारमेंट का बिजनेस है। हम डॉक्टर है, हमारा भी बिजनेस है ना। हमको डेली एक्टिवली काम करना पड़ता है। उसी एंथुजियाज्म से डॉक्टर अवधेश उसी एंथुजियाज्म से रोज जाते हैं, रोज बैठते हैं, रोज पेशेंट देखते हैं, उसी एंथुजियाज्म से। या जो भी सोशल करना है या जो भी करना है, कोई यूट्यूब बनाता है, कोई ये बनाता है, कोई समाज में अपना बातचीत करता है, कस्टमर से बिहेव करता है, एवरी डे। स्टेटस क्यों कुछ नहीं होता। सो एमवे बिजनेस को अगर ग्रो करना है ना, इस बिजनेस को देखो, ऐसा कहते हैं कि एमवे बिजनेस अगर हॉबी के लिए कोई कर रहा है ना, तो इससे एक्सपेंसिव हॉबी कोई हो नहीं सकती। और मेरा ये 100% मानना है कि इस बिजनेस को बड़ा सोच के करना चाहिए। और बड़ा का मतलब है ह्यूज नंबर्स, ह्यूज। आज समझो शैलेंद्र जी के दिमाग में कोई आइडिया आता है, कोई आइडिया आता है कि यार हमको ना ऐसे भी करना चाहिए। शैलेंद्र जी अकेले हैं या 2-4 लोग, 10 लोग हैं, क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे। उमेश को लगता है अभी ना ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त नया लॉन्च हो रहा है, यार इसमें आग लगा देंगे। गिन के 5 लोग हैं नीचे क्या कर लोगे। आप कोई भी काम तभी कर पाओगे जब आपके पास बहुत सारे नंबर्स होंगे। फिर आप आरोग्य वेव में आपको बिलीव है तो आरोग्य वेव करो, कस्टमर में बिलीव है कस्टमर करो, नेटवर्क में जो आपको सही लगता है वो करो। मगर कुछ भी करने के लिए आपको ह्यूज नेटवर्क, बोलो ह्यूज नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा। और ह्यूज नेटवर्क के लिए जो बिलब्रिट ने हमको दिया है, कम से कम, क्योंकि हम सब नौकरी धंधा बच्चे बाल सब कुछ कर रहे हैं, उसके साथ में ना 3 से 4 प्रोसेस अपॉइंटमेंट्स, 3 से 4 मीटिंग्स करते रहना चाहिए। प्लान डेमो होते रहना चाहिए। अब ये कैसे होगा, कंसिस्टेंटली कैसे होगा। तो इसमें 2-4 चीजें हैं जिसको मैं कहता हूं बिल्डिंग एटीट्यूड। बात काम करने की नहीं है, लोग कर भी लेते हैं, 3-4-5 महीने कर भी लेते हैं, मगर कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि एटीट्यूड नहीं है वैसे। तो सवाल करने का नहीं है, सवाल एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? पहला एटीट्यूड ये डेवलप करना है कि ये नंबर्स गेम है। हर बड़े बड़े लीडर्स से कह के गए, ये नंबर्स गेम है। मैं कभी कभी ना बैठ के सोचता हूँ मेरे टीम के बारे में, मेरे लोगों के बारे में। मैंने ना किसी किसी को इतना अच्छे से प्रोसेस अपॉइंटमेंट्स करके लाया ना, ठोक बजा के, नितिन जी के हिसाब से अब बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद भी मुझे नहीं पता क्या हो गया, कौन से सांप ने उसको काट लिया, कौवे ने डस लिया। और ऐसा भी बहुत सिचुएशन हुआ है जहां पे मैंने एवं ही किसी को ले आ गया, एवं ही वो मुझे रिजल्ट दे रहा है कुछ कुछ। और उल्टा भी है, ऐसा भी है जहां मैंने एवं ही लाया, वो एवं ही चला गया। और जिसको प्रॉपर प्रोसेस से लाया वो बराबर सिंसियरली कर रहा है। दोनों एग्जाम्पल है। इससे क्या सीखने मिलता है? इससे मेरे को यही सीखने मिलता है कि जो जो नई नई चीजें आती हैं, मेरा काम है मैं उसको सीखते जाऊं, अपनी कला को बढ़ाते जाऊं, अपने स्किल्स को डेवलप करते जाऊं। बट मूलभूत चीज यही है बेसिक लाइन यही है कि लॉ ऑफ एवरेज वर्क्स।
नंबर्स का पूरा पूरा गेम। ये पहला चीज है। दूसरा चीज है कि पावर इज इन कंसिस्टेंसी। आज ही मैंने सुबह एक MG2 किया राजस्थान से, डॉक्टर अक्षय के नीचे। तो मैं उसको, डॉक्टर लेडी, मैं उसको पूछा तुमको पता है एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब होता है? तो ऑफकोर्स उसको नहीं पता था, मेरे को भी नहीं पता था जब मैं बिजनेस में नहीं था। बोलते नहीं पता मेरे को। मैंने उसको एक्सपोनेंशियल का एक्सप्लेनेशन दिया, उसको जो भी है उसको एक्सप्लेनेशन देने के बाद मैं सोच रहा था मेरे बिजनेस में एक्सपोनेंशियल कब होगा? जब मेरे टीम में 10 अवधेश आ जाएंगे, 50 उमेश आ जाएंगे, अंकुर जी जैसे लीडर्स मेरे पास 8-10 ऐसे होंगे साइड में लगे हुए, देन इट इज एक्सपोनेंशियल। तो होगा कैसे? वो होगा नंबर्स के थ्रू जाने से। इसके लिए बिल बिट ने ये दिया हमको, एक सिंपल सा टास्क दिया। हालांकि ये सिंपल टास्क है, इसका मतलब मिनिमिस्टिक वर्क, कि हमारा 3 से 4 अपॉइंटमेंट्स होना चाहिए नेटवर्क के लिए हर हफ्ते। हालांकि ज्यादा भी होना चाहिए, बट जितना तो होना चाहिए। अगर ये कंसिस्टेंटली भी कोई कर ले ना, कंसिस्टेंटली आप कंटिन्यूसली 6 महीना कर लो, हालांकि होता नहीं है, बीच बीच में गैप्स आते हैं, मेरे भी आते हैं, बट फिर भी जब आप ट्रैक पे आओ इसको करो। आप सिर्फ यही चीज सोचो कि मेरे को मेरे नंबर्स खत्म करने, जैसे टास्क होता है ना, टास्क। मैं उस दिन लास्ट टाइम में मैंने कहा था, लास्ट मीटिंग में भी, कि शंकर जी का मैंने जो मुंबई एंटरप्रेन्योर्स का ट्रेनिंग अटेंड किया था, उसमें बहुत अच्छी बात बोली ना कि हैव सम नंबर्स ना, नंबर्स गोल्ड रखो, सेल्फिश गोल्ड रखो ट्रैक करने के लिए ना, आपको पता कैसे पड़ेगा। तो एक्टिविटी का भी कुछ गोल रखो। आप रखो मुझे 10 या 12 प्रोसेस अपॉइंटमेंट करने हैं, 10 STP करनी है, 10 लोगों को मीटिंग में लाना है, कुछ भी है। और वो 10 लोगों को लाने के लिए फिर पीछे आओ। होगा कैसे? सोच के तो होगा नहीं सोच के तो होगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा भाई? बैठो, बेसिक्स बेसिक्स, मोबाइल निकालो, नाम लिखो, लिस्ट बनाओ। मैं आज भी लिस्ट बिल्डिंग करता हूँ, 24/7 करता हूँ मैं। मैं 3-4 दिन पहले मेरा एक लेक्चर था ऑनलाइन, में दे रहा था। मेरे को अचानक है ना, अचानक वो पता नहीं किसी का नाम याद आ गया, अचानक कोई डॉक्टर का नाम याद आ गया, कुछ बात चल रही थी, अचानक से ऐसा नाम आ गया। मैंने ना और उसको मीटिंग को रोक दिया, मैंने कहा दो, गिव मी 2 सेकेंड्स। तो मैंने साइड में उसका नाम लिख लिया। मैं वापस नाम उड़ जाए तो मैं कर कुछ और रहा हूँ, पर दिमाग में मेरे क्या चल रहा है, सोच के देखो। क्योंकि 24 घंटे दिमाग में चल रहा है ना, यार भी नेक्स्ट किसको दिखाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट बिजनेस प्लान किसको दिखाओ, नेक्स्ट किसको दिखाओ। क्यों पता है क्या? मुझे एक चीज समझ में आ गई इस बिजनेस में, कि मैजिक आप हो ही नहीं, मैजिक आप हो ही नहीं। इस बिजनेस में अंकुर जी और मेरा कितना बातचीत होता है? हार्डली। बहुत मुश्किल से हमारा जब कम्युनिकेशन होता है, बिकॉज ऑफ ही इज टू बिजी, आई एम ऑल्सो बिजी, क्योंकि उनको पता है ये कर रहा है ठीक ठाक। मेरा अवधेश से कितना कम्युनिकेशन होता है, उमेश से कितना होता है। जब जरूरत होगी जो काम, बाकी सब है, फ्रेंडशिप सब कुछ है, बट आई एम जस्ट टेलिंग ऐसा कुछ, क्योंकि मेरे को पता है ना यार, अवधेश है तो सब सेट है यार उधर, मैं रिलैक्स हूँ, मैं कुछ और कर सकता हूँ। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये लिवरेज मेरे को मेरे प्रोफेशन में नहीं है, ये लिवरेज एम्बे में है। तो ये बिजनेस है, जब कोई सही व्यक्ति आपके टीम में आ जाएगा, उसको माहौल मिल जाएगा, वो खुद ग्रो होगा। भाई साहब, आपके ग्रो होने से कुछ नहीं करने वाला, आपके करने से कुछ नहीं होने वाला। ये चीज मुझे समझ में आ गई। अभी हम उमेश के साथ गए थे संडे को, हमने उमेश की 3-4 महीने से आप देख रहे हो अच्छा मोमेंटम है, काफी लोग आए गए, लॉन्च हो रहे हैं, इधर उधर चल रहा है। हमको एक कपल अच्छा मिल गया, हम गए भाईंदर, वहां मस्त हमने डेमो सेमो किया, बंदा फायर्ड अप है, अच्छा कपल है, फैमिली अच्छी है। हो सकता है बंदा आगे हो जाए सेट, है ना? तो सेट होगा तो वो खुद होगा। आप इस चीज को समझो। कई बार हमको क्या लगता है कि हमको लोगों को एक्साइट करना है, हमको लोगों को सिखाना है, हमको लोगों को ट्रेन करना है, पूरा बोझा अपने सर पे ले लेते हैं। कुछ नहीं यार, कोई बोझा नहीं। ये बिजनेस में कुछ भी बोझा नहीं। इस बिजनेस में एक ही बोझा है कि मेरे को नंबर्स के थ्रू जाना है। आज मैं सोच रहा हूँ, अभी संगीता जी हैं, शैलेंद्र जी हैं। संगीता जी मुंबई में, शैलेंद्र जी वो इंदौर में। सोचो कैसे कनेक्ट हुए रहेंगे ना, किसी किसी माध्यम से कनेक्ट हुए रहेंगे, किसी ने आगे पीछे कुछ हुआ रहेगा उनका कम्युनिकेशन, एंड दैट्स हाउ ही गॉट लॉन्च्ड। क्या शैलेंद्र जी को अवधेश ने अगर अप्रोच किया होता तो अवधेश के नीचे नहीं होते? हो सकते थे। एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ। तो भाई साहब, ये सोचना भूल जाओ कि तुम मैजिक हो, तुम अच्छे से दिखाओगे, वो समझेगा कि नहीं समझेगा। अरे कुछ नहीं यार, जो बेशरम होके बात करेगा, बेशरम इन द सेंस अपनी जो हिचक है ना, हिचक, वो हिचक को तोड़ो।
मैंने आई फॉरगॉट द नेम, पहले मैं ब्रिट की बहुत सीडी सुनता था, तो एक शिट में भूल गया, बिल ब्रिट के बहुत क्लोज एसोसिएट्स है वो, यूके में उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, क्राउन है वो भी शायद, नाम भूल गया। उनकी मैडम का एक ऑडियो सुना था मैंने, बहुत अच्छा बोला। उनने बोला कि एक दिन आप अपने स्टेशन पे जाओ, लोकल स्टेशन पे कोई बंदा दिखे, उसको पूछो हाय हाय, और उसको बोलो आई एम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, आई एम एक्सपांडिंग माई बिजनेस, आर यू ओपन माइंड टू लुक फॉर समथिंग एल्स? बोलेगा नो, तो जब नो बोलेगा या रिजेक्ट करेगा आपको, क्या उसके बाद उस स्टेशन पे आप खड़े नहीं रह सकते? क्या वो नोटिस बोर्ड पे लग जाएगा एक बंदा यहाँ घूम रहा है जो सबको बिजनेस दिखा रहा है, इस बंदे से दूर रहो, वो लापता जैसा ऐसा फोटो लग जाएगा आपका, सबको पता चल जाएगा, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट हमारे दिमाग में, दैट्स व्हाट शी एक्सप्लेन इन दैट टॉक, हमारे दिमाग में होता है कि मुझे अगर 4 लोगों ने ना बोल दिया, ये बाप रे अभी मैं कैसे, अरे बाबा जिसने ना बोला है ना 3 महीने का, तो उसको भी याद नहीं कि आपको ना बोला। So your goal is to keep on, keep it on. और ये जो सिस्टम है 3 to 4 प्रोसेस अपॉइंटमेंट, एमबी बिजनेस में सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन पता है क्या है लोगों का? उनके अपॉइंटमेंट्स नहीं होते ना, सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन। अगर आपके अपॉइंटमेंट्स बुक रहे ना, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी रियली हैप्पी। और लाइफ का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो हैप्पीनेस ही है। आप स्टार 15 चले जाओगे तो खुशी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। आप सिल्वर जाओगे तो बहुत खुशी मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। क्योंकि वो एक रिकॉग्निशन होगा, खत्म हो गया सब, फिर कोई पूछने वाला नहीं। और वो जो प्रोसेस में आप लगे रहोगे ना, कल नेक्स्ट मीटिंग है, अरे संडे को मेरे को इसको दिखाना है, इसको मिलना है, उसको मिलना है, उसके घर जाना है, ये जो प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी है ना, इसके अंदर हैप्पीनेस होती है। तो कितने लोग खुश रहना चाहते हैं, एकदम एक्साइटेड, खुश? तो एक ही काम है, शैलेंद्र जी ने लिखा ना कर्म, वो कर्म की प्रक्रिया में आ जाओ। निष्काम कर्म योग हम कहते हैं, कर्म की प्रक्रिया में आ जाओ। वो छोड़ दो यार, कौन आना कौन नहीं आना ऊपर वाला देख लेगा, बट आप लगे रहो, आप करो। So with this, I end my topic. 3 to 4 process appointment, 3 to 4 STPs every week will take you to your destination. Thank you very much, and back to host if host is there. If he is not there, then I am there. ठीक है, एक जोरदार तालियां बजाइए सब लोग मेरे लिए। And let me see, can I see Sameer here? Sameer. Hi Sameer. समीर का वीडियो ऑफ है ना? समीर मसूद। समीर आप सुन पा रहे हो हमको? हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो। या समीर ने ऑन किया अपना कैमरा। यस यस, या समीर। ओके, अनम्यूट करें अपने आप को। यस सर। सो मैं यहाँ पे समीर को इनवाइट करूंगा। समीर हमारे न्यू लॉन्च है, डॉक्टर अक्षय फ्रॉम राजस्थान जयपुर से लॉन्च किया इनको हमने, और ही वेंट थ्रू द प्रोसेस एंड ही इज क्वालिफाइड फॉर द सेम। और तो समीर, आपका नाम, आपका प्रोफेशन, एंड वन रीजन व्हाई यू टुक अ डिसीजन टू बिल्ड दिस बिजनेस। समीर सुनाई दे रहा है आपको? जी सर। आपका नाम बताइए, आपका प्रोफेशन, कहाँ से हो, और एक कारण इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। My name is Dr. Samir. I belong to Tok City, Rajasthan. एक कारण सर बताओ वही क्यों पहले स्टार्ट किया आपने, एक वही रीजन सर। बताओ क्यों स्टार्ट किया। सर रीजन ये है कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं, और इसमें ये सिखाया था सर कि माइंड का जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर इसमें, कि किस तरीके से बिजनेस को किया जाए।
So very good. Let's clap for Dr. समीर. समीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कम्युनिटी में. समीर को एक्चुअली मैंने शॉक दिया क्योंकि मैंने उसको बताया नहीं था कि आपको स्टेज पे बुलाएंगे. मुझे भी नहीं था समीर सर, थोड़ा अभी मैं क्या बैठा हुआ था तो मेरी थोड़ी आंख लग गई थी. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. और थोड़ा समीर को है ना, इनिशियल थोड़ा हेजिटेंट रहता है वो, तो कोई बात नहीं, एवरीबडी इज वेलकम हियर. जी सर. चलिए, ये हैंग आउट हमारा खत्म होता है. इनफैक्ट जयपुर में 18 तारीख को मीटिंग है, तो वी हैव गॉट ऑलमोस्ट अक्षय, समीर, there's one more. I think four people are going in that BBS from my team. अक्षय के नीचे, डॉक्टर अक्षय के नीचे. So we are done with this. Hangout हमारी हो गई आज खत्म, और बहुत अच्छा सबने टॉपिक्स वगैरह लिया. So मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा हमारे मेंटोर मिस्टर अंकुर अलन और रैपिंग अप. या डॉक्टर मनीष, थैंक यू सो मच. सो डॉक्टर मनीष के लिए ताली बजाएंगे जोरदार, बिकॉज ही डिड अ वेरी गुड जॉब आज की इस पूरी हैंगआउट को डिजाइन करना एंड सब स्पीकर्स को सेट करना. वेरी नाइस. डॉक्टर समीर, आपका स्वागत है हमारे एमवे बिजनेस में, हमारे एमवे फैमिली में. वेलकम. एंड वी विश दैट आप इस बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, जिससे आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाए. ऑल द बेस्ट फॉर दैट. राइट. ऑल राइट. सो मैं खाली बस एक ही चीज कहूंगा कि ये सैटरडे को वी हैव हमारे मेगा मेंटोर्स डॉक्टर नितिन एंड पारुल सोनी, नासा इंजीनियर, एक्स नासा इंजीनियर एंड वाइफ एक्स सिविल इंजीनियर. ये दोनों हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं शोधा प्लान करने के लिए, बिजनेस प्लान दिखाने के लिए ऑनलाइन जूम पे, जिसका लिंक, जिसकी चीजें आपको आज शाम तक मिल जाएंगी. सो मेक श्योर कि आप खुद भी अटेंड करें और आप अपने कोई पहचान वालों को भी लेकर आए. आप उनको बोलिए कि भाई देखो, एमवे बिजनेस नासा के एक्स इंजीनियर, राइट, जो नासा के अंदर इंजीनियर थे, एमवे करते करते जॉब को छोड़ दिया बाद में उन्होंने इन इज 30s, राइट, 30 की उम्र में, मतलब लेट 30s में. सो ऐसे कपल ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं. दे आर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम यूएसए. सो मेक श्योर कि आप कुछ और लोगों को भी इन्वाइट करें फॉर द प्रेजेंटेशन. सो देर विल बी वन लिंक जिसके अंदर वो पूरा प्लान भी दिखाएंगे और ट्रेनिंग भी करेंगे, जनरल ट्रेनिंग भी करेंगे. उसके बाद में देयर इज अ स्पेशल लिंक ओनली फॉर 100 पीवी क्लब. तो जिन लोगों ने 7 तारीख तक 100 पीवी किया था, उन लोगों के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग नितिन जी एंड पारुल जी के द्वारा सेकेंड सेशन में होगा. राइट. बट ये सेशन नॉन मिसेबल है. ठीक है. ओके. अगर आप इस बिजनेस को रियली में बिल्ड करना चाहते हैं, मैं भी एक्चुअली थोड़ी देर पहले सोच रहा था कि मैं ये बिजनेस को, कितने साल हो गए मुझे करते हुए ये बिजनेस, है ना. मैं 21 ईयर्स का था जब मैं एमवे में आया था. आज मैं 46 ईयर्स का हूं, 47 हो जाऊंगा फेब में. सो अब आप सोचिए कि कितने साल हो गए मुझे ये बिजनेस करते हुए. राइट. सो जब मेरे पास में कोई टीम नहीं थी, तो भी मैं ये हैंगआउट में प्लग करता था. तभी हम क्रॉसलाइन जो हमारे हैं, विनोद एंड रोमा भाभी, उनकी हैंगआउट में प्लग करते थे, ज्वाइन करते थे. और जब ये टीम बनी तो अपनी हैंगआउट में, मतलब मैं तो हर हैंगआउट में रहता हूं. मैं तो इनफैक्ट हफ्ते में 2 हैंगआउट में रहता हूं. राइट. और कभी कभी कोई कोई लोग हैंगआउट को मिस कर देते हैं. हाँ, ऑफ कोर्स, मैं लास्ट वीक में आउट ऑफ मुंबई था, तो मैं तभी नेटवर्क में नहीं था, तो नेटिव प्लेस गया था, तो मैं इसलिए नहीं कर पाया. वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट अदरवाइज आई एम देयर. सो ये बिजनेस को बिल्ड करने का राज, डॉक्टर मनीष ने कहा, कंसिस्टेंसी वाला जो पार्ट है वही है, हर चीज को करना. ठीक है. बट ये मीटिंग बहुत नॉन मिसेबल. आज कितनी अच्छी चीज सीखने मिली हमें इतने सारे स्पीकर्स के द्वारा. राइट. तो हम सबके लिए ताली बजाएंगे एंड थैंक यू सो मच. और शनिवार को मुलाकात करेंगे आप सब लोगों के साथ. ऑलराइट. चलिए, बाय बाय, गुड डे.